है ना। एक सियाबी बकरी चरा रहे थे, वो सियाबी नहीं थे तब तक, एक चरवाहे थे, तो बकरी चरा रहे थे, भेड़िए ने बकरी को पकड़ लिया, उसकी ग़िज़ा थी। पकड़ने के बाद भेड़िया भागा, भेड़िया जब भागा वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ गया, और जब ऊपर पहाड़ पे चढ़ गया तो ये भी इतना जिद्दी था कि इसने जबरदस्ती भेड़िए के मुंह से बकरी छुड़ा ली। जब बकरी छुड़ा ली तो भेड़िए को आ गया गुस्सा, उसने इस बकरी वाले आदमी की तरफ देखा, और हैरत की बात यह थी कि देखने के बाद कहा, मालूम है इंसानी जबान में बोला, मालूम है क्या बोला, ये बोला, ओ सोन इंसान, तू कितना जालिम है, अल्लाह ने जो मेरा ग़िज़ा बनाई है तूने मेरे मुंह से वो छीन ली, हालांकि मैं भूखा हूं। ये बोला, भेड़िया इंसानों वाली जबान बोल रहा है। इसने कहा, तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं भेड़िया होके इंसानों की जबान बोल रहा हूं, और मुझे इस बात पे हैरत है कि पूरे जंगल का हर जानवर आमना के बेटे को अपना नबी मानता है, और तू इंसान हो के उन्हें अपना नबी नहीं मानता। बोलो तो सही, जरा पीछे वाले बोलो, जरा पीछे वाले बोलो, इंसान हो के उन्हें नबी नहीं मानता। समझो है कि नहीं। अब जब ये बात कही ना, अल्लाह अकबर, तो इसने जो हैरत की, हुजूर की बारगाह में गया और जाके बोला, एक भेड़िया ऐसे ऐसे कह रहा है। सरकार ने फरमाया, फिर बोले, मुझे आप कलमा पढ़ा दें। सरकार ने फरमाया, कलमा बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं सहाबा को बुलाता हूं, तुम उनके सामने ही बताओ, ताकि उन्हें भी इस बात का इल्म हो कि मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं हूं, अल्लाह ने मुझे जानवरों का भी नबी बना के भेजा। जोर से बोले, जरा सुभान अल्लाह बोले। जिन साहब को मोबाइल, अच्छा मैं ये सोच रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन में था, जब फ्लाइट में था तभी यही देख रहा था कि हर आदमी मोबाइल में लगा रहता है। क्या अल्लाह ने इतनी कीमती इंसान की जान मोबाइल में लगने के लिए बनाई है कि वो जिंदगी उसी में काट दे, 2 घंटे गुजार दिए, 3 घंटे गुजार दिए। तौबा तौबा। क्या कोई डॉक्टर ऐसा है कि मरने के बाद 1 घंटा दे सके? बताएं, कोई ऐसा इलाज बनाए जो आपकी जिंदगी मरने के बाद 10 मिनट वापस कर दे आपसे। तो फिर ये जो आप 2-2 घंटे 5-5 घंटे बर्बाद करते हो यार मोबाइल में, इससे अच्छा दुरूद पढ़ लिया करो, कुरान पढ़ लिया करो, हैं, कलमे का जिक्र कर लिया करो। ये बर्बादी की चीजें हैं। और मैं देख रहा हूं पहले लोग ज्यादातर कुरान भी पढ़ते थे, किताबें भी पढ़ते थे, अब किताब नहीं पढ़ते, फेसबुक चलाते हैं। यहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी जो जिम्मेदार हैं, उनके भी हुजरों में मोबाइल फेसबुक खुला रहता है। बीमारी हो गई एक तरीके से है। दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात। इतना दिल ना लगाओ उनसे भाई, जरूरत के लिए इस्तेमाल करो बस, ठीक है। जरूरत, किसी का मैसेज आया देख लिया, कोई बात हुई बात कर ली, बस इससे आगे क्या है भाई? हर वक्त इसमें लगा रहना, फलाना मैं यहाँ हूँ, ये स्टेटस लगा दिया, अरे तो क्या मतलब है तू वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, अबे तू किसी को क्या मतलब है तू कहाँ है? ये बेवजह की बातें हैं। खुद मियाँ मिट्ठू बनना बेवकूफ़ी है ये एक तरीके की, अपना स्टेटस लगाना। मुझे अपनी पूरी जिंदगी हो गई, मैंने कभी स्टेटस नहीं लगाया। मैं अपना स्टेटस सिर्फ अपने रब को दिखाता हूं, और वही मेरा स्टेटस बदल सकता है और कोई नहीं बदल सकता। बाकी तो मेरे स्टेटस में मजाक उड़ा सकते हैं, तंज कर सकते हैं। एक अल्लाह ही है जिसे स्टेटस दिखाया जाए तो वो स्टेटस को बुलंद कर देता है और दुनिया और आखिरत में फायदेमंद बना देता है। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ के थोड़ा सा आपको मैं करीब करूं अपने आप से, थोड़ा तो बताऊं। 3 शेर ऐसे तो नहीं, जरा जोर से बोलो, जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोल नहीं रहे हो आप लोग भाई, थका हुआ तो मैं होना चाहिए ना, बोलने तो मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रही। सफर तो मैं करके आता हूँ, हम लोग करते हैं ना सफर, आप तो अपने घर से ही आते हैं ना खाली, तो आपको जरा बोलने की हिम्मत बढ़ानी चाहिए ना, हौसला। बोले जरा सुभान अल्लाह। हल्का सा भाई, इसका हल्का सा आवाज और बढ़ाओ और थोड़ा सा ईको बढ़ाओ। पढ़ता हूं भाई 2-3 शेर, दिल लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जिंदाबाद जिंदाबाद। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की,
रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, फैज़ाने गौस आज़म। भैया ये ऐसे शहर का कलाम है जिसे हुजूर ने मकबूल कर लिया था अपनी बारगाह में। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद इब्राहिम मिर्जा, क्या नाम था उनका, इब्राहिम, हैदराबाद के रहने वाले थे। ये मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद थे। शेर समाप्त करें। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, और वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, मोहलत ही नहीं देते मैं खार को पीने की, रातें भी मदीने की, जिंदाबाद, बातें भी मदीने की। पढ़ो जीने में ये जीना, अगर मदीना देखना चाहते हो तो मेरे साथ पढ़ो, पढ़ो रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। और ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह। ये क्या है, ये दर्द है, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की, कोशिश न करे कोई इस जख्म सीने की। वाह। और ये मिर्जा जो इब्राहिम मिर्जा थे ना, इनका इंतकाल हुआ और ये हर साल मदीने जाते और आखिर में मदीने में इंतकाल, और बकी शरीफ में। और ये नात मैंने हुजूर के गुंबद के नीचे कम से कम 100 बार पढ़ी होगी, सुभान अल्लाह, जो आज आपके सामने पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बड़ा लुत्फ आता था मदीना देख के ये पढ़ने। पढ़ो जरा। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है क्या। और आखिरी शेर गुलाम गौस भाई आपके हवाले, आखिरी शेर है वक्ते से पहले। अजमत के मुताबिक जब अल्फाज नहीं मिलते, अजमत के मुताबिक जब अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की, तारीफ
नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। शुक्रिया भाई, बैठे बैठे, आपने मेरी बैठे बैठे मेहरबानी कर, बैठे बैठे बैठ के सुने आराम से। अजमत के मुताबिक जब अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ करे कोई किस तरह पसीने की। और बस मक्ता मक्ता ये उस आदमी की जिंदगी का खुलासा है। समात करें, शेर समात करें, मक्ते का शेर सुन लें। हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, सरकार जगाते हैं तकदीर कमीने की रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है। क्या बात है, क्या बात है। अब मेरी तकरीर जो है ना आज की, वो शेर पहले आलात का पढ़ता हूँ, फिर तकरीर शुरू कर देता हूँ। आलत का शेर है, सैये माँ पहली माँ, कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। आलत फरमाते कि असहाबे कहफ को जब सुकून की जरूरत होती थी, इधर देखें भाई, असहाबे कहफ को जब सुकून की जरूरत होती थी तो वो अपनी गार में जाते थे, जिस गार में वो अब भी लेटे हुए हैं, उसमें उन्हें सुकून मिल जाता था। कहां जाते थे? गार में जाते थे, उन्हें सुकून मिल जाता था। आलात फरमाते सैये माँ पहली माँ, काफे अमनो अमा। तो सुने मैं आपको बताऊं, मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसका नाम बाद में लूंगा, जरा गौर करें। आलात फरमाते जब असहाबे कहफ को तकलीफ होती थी तो वो जाकर के वो जाते थे गार में, और गार में जाकर के उन्हें सुकून मिल जाता था। यानी असहाबे कहफ का सुकून उनकी गार में था। फरमाते मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सुकून था, वो भी एक सुकून था, मेरे आका को भी सुकून मिलता था एक जगह जाकर। तो सुनो, पूरी कायनात के मुसलमानों को सुकून मदीने जाके मिलता है। लोग कहते हैं मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। यानी मदीने में सबका सुकून है। आला हजरत का सुकून मदीने में है, मुफ्ती आजम हिंद का सुकून मदीने में है, ताजु शरिया का सुकून मदीने में है, गुलजारे मिल्लत का सुकून मदीने में है, सरकारे गरीब नवाज का सुकून मदीने में है, निजामुद्दीन औलिया का सुकून मदीने में है, गौसे आजम का सुकून मदीने में है, मौला अली का सुकून मदीने में है, इमाम हसन का सुकून मदीने में है, इमाम हुसैन का सुकून मदीने में है, अबू बकर सिद्दीक का सुकून मदीने में है, अबू उमर का सुकून मदीने वाले के पास है। सारों को जब सुकून मिलता था जब वो मेरे नबी के पास जाते थे। मगर मेरे आका फरमाते हैं लोगों सुनो, जब मैं अपनी खदीजा के पास जाता था तो मेरा रब मुझे सुकून अता फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खदीजा के पास जाता था। मतलब क्या? मतलब ये है कि जैसे आला हज़रत फरमाते जैसे असहाबे कहफ का सुकून उनकी गार में था, ऐसे ही मेरे नबी का सुकून सैयदा खदीजा के पास। पहली माँ ये उलमाए किराम की तरतीब है कि मर्दों में अबू बकर, बच्चों में अली और औरतों में खदीजा। ये सिर्फ तरतीब है, वरना जिस दिन इस्लाम आया था उसी दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खदीजतुल कुबरा है। सुभान अल्लाह, खदीजतुल कुबरा है, यानी सैयदा। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। जनरेटर थोड़ा दूर रखा करो, अगले बार प्रोग्राम कराओ तो ये बातें सब ध्यान रखना। जनरेटर थोड़ा
दूर रखो ताकि जनरेटर की तकरीर ना सुनने मरे। तवज्जो है कि नहीं? अब मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब हल्का सा भाई हल्का सा इसका ईको बढ़ा के आवाज बढ़ाएं। तवज्जो कहता हूं, मैं कहता हूं सैयदा खतीजा की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सैयदा खतीजा की। क्योंकि आपने अब तक हुसैन के नाना का जिक्र सुना है। किसका सुना है? हुसैन के नाना का जिक्र सुना है। आज मैं आपके सामने हुसैन की नानी का जिक्र कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। हुसैन की नानी का जिक्र, सैयदा खतीजा का जिक्र, और इस वजह से कर रहा हूं कि मैं जरूरत महसूस कर रहा हूं। मेरी बहनों को पता ही नहीं खतीजा कौन है। आप में से भी कुछ लोगों को पता होगा। पता है खतीजा कौन है? आज सुन के जाओ मेरे भाइयों, ये जरूरी बातें हैं दीन की। खतीजा कौन है? खतीजा मेरे नबी पाक की पहली बीवी, और जो 25 साल हुजूर की बीवी रही, यानी वो विसाल नहीं हुआ, अब भी हुजूर की बीवी है। वो हुजूर का निकाह नहीं टूटा उनके साथ। मतलब ये कि वो हुजूर की 25 साल, हुजूर की जो जिंदगी के 25 से हुजूर के विसाल तक लगाओ, कितने साल होते हैं हुजूर की शादीशुदा जिंदगी के? कितने साल होते हैं? हुजूर की शादीशुदा जिंदगी कितने साल की थी? नहीं, सारी शादीशुदा जिंदगी, यानी हुजूर की उम्र कितनी थी? बज़ाहिर कितनी उम्र थी हुजूर की? है उम्र लाखों बरस की थी, मगर वो बज़ाहिर उम्र कितनी थी? समझा रहा हूं आपको। तो अब 63 में से 25 निकाले, कितने हुए? कितने बचे? कितने बचे? 63 में से हुजूर की 38 साल शादीशुदा जिंदगी। कितनी? 38 साल। 38 साल में 25 साल अकेले सैयदा खदीजा के साथ जिंदगी गुजारी, और 25 में से 5 और 8 13 साल 10 बीवियों के साथ जिंदगी गुजारी, और अकेली सैयदा खदीजा के साथ कितनी जिंदगी गुजारी? 25 साल। ये बातें सब याद रखने की है। सैयदा खदीजा कौन है? इनकी शादी हुजूर के साथ कैसे हुई है ये मैं आपको बताऊं। इनकी शादी जो हुजूर के साथ हुई है ना, हल्का सा भाई इसका इको कम करके आवाज बढ़ा दें भाई जरा थोड़ा सा। इनकी जो हुजूर के साथ शादी हुई है ना, ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की मर्जी है। किसकी मर्जी है? बोलो, अल्लाह की मर्जी है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इरशाद फरमाते हैं, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि सैयदा खदीजा की हुजूर के साथ शादी ये इत्तेफाक नहीं था, अल्लाह की मर्जी थी। क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। हुजूर के रिश्तेदार भी लाजवाब हैं और हुजूर के यार भी लाजवाब। हुजूर को अल्लाह ने रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। सैयदा खदीजा फरमाती है, मैं इस्लाम जब न लाई थी, फरमाती है अपनी छोटी उम्र की बात बताती है, कहती मक्के में एक मेला लगता था, मेला उसमें सिर्फ औरतें आती थी, सिर्फ मर्दों का मेला नहीं होता था। एक साल में एक औरतों का मेला लगता था। फरमाती मैं उस मेले में शरीक थी। मैं आपसे कम कर दो भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा? एक तो आवाज वैसी झंझना रही है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इको कम करो इसका, इको इसका गूंज कम करो, गूंज और कम करो, आवाज बढ़ाओ, अब आवाज बढ़ाओ और बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ, इको ना बढ़ाओ भाई, बस यहाँ रहने दो। आवाज साफ आ रही है? आ रही है आप लोगों को आवाज? हाँ। सैयदा खदीजा फरमाती काबे के दरमियान में मैं खड़ी थी, तवज्जो चाहता हूँ। फरमाती मैं काबे के दरमियान में खड़ी थी। फरमाती सैयदा खदीजा काबे के दरमियान में खड़ी थी और काबे में मेला लगा हुआ था औरतों का, उसमें कोई मर्द नहीं आ सकता था। फरमाती एक मर्द आ गया, एक बाल बिखरे हुए कपड़े उसके बोसीदा, बाल बिखरे हुए बूढ़ा आदमी का औरतों में दाखिल हुआ। औरतों ने उसे धक्के मारे मगर वो हटा नहीं। फरमाती मैंने देखा कि वो एक जगह अपनी पुरानी किताब लेकर के बैठ गया और अपनी पुरानी किताब के उसने जो है उसने बरख लौटे और पेज लौटने के बाद कहने लगा, और तो तुम मुझे धक्का दे रही हो मगर मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। वो कहने लगा, अगर मेरा इल्म सही है तो कुछ दिनों के बाद इसी मक्के में अल्लाह का हबीब तशरीफ लाने वाला है। और वो कहने लगा, अगर मेरा इल्म सही है तो तुम औरतों में एक औरत यहां मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी।
सैयदा खतीजा कहती हैं और औरतों ने उसे धक्के मारे थे, मगर मैंने उसे धक्का नहीं मारा। मैं अपने घर से पैसे लेके आई, उसे नजराना दे दिया और उसके बाद फिर मैंने अपना हाथ फैलाया और झोली फैला के कहने लगी, काबे के मालिक, अगर तेरा हबीब इसी मक्के में आने वाला है तो खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत डाल दे, खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत डाल दे। मियाँ जरा गौर तो करो, पहले लोग जाते थे काबे में तो काबे में दुआएं मांगते थे, पहले लोग जाते थे तो काबा देख करके रोते थे, पहले लोग काबे में जाते थे तो हमने सुना था कि वो काबे को देख करके, काबे को देखते थे दुनिया भूल जाते थे, रोने लगते थे, अपने गुनाह याद आ जाते थे। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। इंसान पहले थर्राता था, मगर आजकल जब काबे में जाता है तो मोबाइल से सेल्फियां लेता है, तस्वीरें खींचता है, वो बाद में जाता है उसकी तस्वीर पहले आ जाती है। अब मियां तस्वीरें बनाता है, मदीने में भी मक्के में भी। मुझे आप बताओ क्या मक्का और मदीना तस्वीर बनाने की जगह है? ये कब तक ये दिखावा करते रहोगे? इबादत में सेल्फी, रियाजत में सेल्फी, खाने में सेल्फी, पीने में सेल्फी। अजब मर्ज है आदत खुदनुमाई। ये खुदनुमाई का मर्ज कैसा घुस गया अंदर? हर जगह सेल्फी, यहां तक कि काबे को तक न छोड़ा। मदीने शरीफ का हुजूर के गुंबद का पीट करके फोटो खींच रहा है बंदा। अल्लाह अकबर, इसे सोचना चाहिए ये कौन सी जगह है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, यहाँ बुजुर्ग कांपते थे चलते हुए, कदमों से नहीं चलते थे मियाँ, पलकों से चलते थे। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें आप, पहले के लोग अल्लाह के सामने जाके डरते थे, जब वो काबे में जाते थे तो वो खौफ खुदा से डरने लगते थे। सरकारे गौसे आजम जाते थे जब काबे में, तो काबे की कंकरियां उठाते थे, वहां के पत्थर, और उन्हें चूमते थे। कोई पूछता था आप क्यों चूमते हैं? आप फरमाते थे क्या पता कौन से पत्थर पे मेरे नाना का पांव लग गया हो, क्या पता कौन से पत्थर पे मेरी माँ फातिमा का पांव लग गया हो। ये कहकर के चूमते थे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि काबे में अल्लाह तुम्हें काबा दिखाए तो काबे में मदीने में जाना, तो काबा और मदीना तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, बल्कि तकदीर बनाने की जगह है। हाँ हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सैयदा खतीजा फरमाती हैं, सैयदा खतीजा फरमाती हैं, मैंने ऐसे करके जो है ना, फरमाती झोली फैला के दुआ मांगी। कहती दुआ मांग के जब मैं घर गई तो मैंने ख्वाब देखा कि मैंने ख्वाब देखा कि आसमान का सूरज जमीन पे आया है, और जमीन में आने के बाद मेरे घर के कोने कोने के अंदर उसकी रोशनी फैल गई है। मैंने बरका बिन नौफल को जाके अपना ख्वाब बताया, उसने मुझसे बात की और कहने लगे, ए खतीजा, अगर तेरा ख्वाब बिल्कुल सच्चा है तो तेरे घर में एक दिन अल्लाह का हबीब आएगा। वक्त गुजरता गया, दौर गुजरता गया, 2 बार सैयदा खतीजा बेवा हो गई, उनका बाप खुवैलिद मर गया। ये भी हुजूर के ही खानदान से ताल्लुक रखती थी, 4 पुश्तों में जाके इनका शिजरा हुजूर से मिल जाता है। जब ये बेवा हो गई, 2 बार बेवा हो गई, अब इनका लक़ब था मलका अरब, पूरे अरब की सबसे मालदार औरत। अरब में इतनी मालदार कोई औरत, अरब में कोई इतनी मालदार औरत नहीं थी। इतना सोना किसी के पास नहीं था, इतने ऊंट किसी के पास नहीं थे, इतनी बकरियां किसी के पास नहीं थी। इतनी मालदार औरत, मैं कहता हूं वो दोनों जाविये से मालदार थी। इतनी मालदार औरत आज भी कोई नहीं है अरब में, ना पूरी दुनिया में। कोई ऐसी दूसरी औरत आपको पता हो तो बताओ कि जिसके दामाद का नाम मौला अली मुश्किल कुशा हो, और जिसके नवासों का नाम हसन और हुसैन हो, और जिसकी बेटी का नाम फातिमा ज़हरा हो, और जिसके शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा हो। सुभान अल्लाह, हो कोई तो बताओ। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा। बोलो तो सही, है कोई ऐसी औरत? सुनी आपने? कभी देखी कोई ऐसी औरत? कभी आपके जहन में आई ऐसी कोई औरत? कोई है? कोई पूरी दुनिया में ऐसी औरत है जिसके नवासों का नाम हसन हुसैन हो, जिसके दामाद का नाम मौला अली हो, जिसकी बेटी का नाम सैयदा फातिमा हो? सबसे मालदार औरत है। मगर मसला ये हो गया, मक्के के लोग जालिम थे, बदतरीन थे, बदबख्त थे। मक्के के लोग धोखेबाज थे, सैयदा खतीजा के साथ धोखा करते थे। उनकी बकरियों के कारोबार के लिए जाते थे और बकरी बेच देते तो कहते थे बकरी मर गई, और वो बहुत परेशान हो गई। जब बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा तो उन्होंने जनाब अबू तालिब को बुलाया और कहने लगी, अबू तालिब, आप मक्के के सरदार हैं, आप मेरी मदद करें, मैं अकेली औरत हूं और मैं अकेली औरत हूं, लिहाजा एक बात सुन लीजिए। सैयदा खतीजा हुजूर के निकाह में आने से पहले भी पर्दा करती थी, सुभान अल्लाह, और उनका लक़ब था ताहिरा, सच्ची थी। सिद्दीक़ा लक़ब था, ताहिरा लक़ब था।
बेपर्दा कभी किसी ने खतीजा को नहीं देखा। पूरे अरब की सबसे मालदार ताजिर औरत थी, मगर अपने आप डायरेक्ट बात नहीं करती थी, पहले अपनी खादिमा से बात करती थी। खादिमा उनकी बात करती थी उनके गुलाम से, और गुलाम सामने वाली पार्टी से बात करता था। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कैसे बेपर्दा हो जाती अल्लाह ने अपने हबीब के लिए जो इन्हें बनाया था। बेवाओं से कोई मोहब्बत नहीं करता था उस जमाने में, बेवाओं से लोग नफरत करते थे। मगर सुने, जनाब अबू तालिब से कहने लगी आप मेरी मदद कर दें। अबू तालिब बोले मैं तो मक्के से बाहर तक जाने की हिम्मत नहीं रखता। उन्होंने कहा मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं आपके भतीजे की। मैंने सुना है आपका एक भतीजा है। कहा? मैंने सुना है वो पूरे दिन मजदूरी करते हैं, पूरे दिन, और फिर शाम को अपनी मजदूरी किसी गरीब के घर दे आते हैं। कहा हाँ ये बात सही है। क्या आप? वो कहने लगे मैंने ये भी सुना है कि अगर मक्के पे किसी के ऊपर जुल्म होना किसी मुसाफिर के, तो वो उसकी हिमायत करते हैं। ये भी बात सही है। का वो अमीन भी है? का ये भी बात सही है। का वो सादिक भी है? का ये भी बात सही है। मगर वो आपके टूर के साथ जाएंगे नहीं, बहुत खुददार मेरा बेटा है। आपने फरमाया मैं भी कहूंगी आप भी कहिएगा। सैयदा खतीजा ने भी जो है वो कहा, और जनाब अबू तालिब ने भी कहा। खैर वो कहती है सैयदा खतीजा कि जब वो मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई, जब मैंने पहली बार अल्लाह के रसूल को देखा, कहती मैं अपने घर में झुक के काम कर रही थी। कहती जब मैं अपने घर में काम करती थी तो मेरे घर में अपने घर के बारे में बता रही है, अपने घर का वो रुख बता रही है। कहती है मेरे घर में ना सूरज निकलता था तब रोशनी आती थी, जब जाता था तब सूरज सब रोशनी आती थी। फरमाती जब सूरज निकलता था तब भी मेरे घर में धूप नहीं आती थी, और जब डूबता था तब भी धूप मेरे घर में नहीं आती थी। कहती उस दिन मैं झुक के काम कर रही थी तो मैंने देखा मेरा पूरा घर जगमग जगमग रोशन रोशन हो गया। कहती मैंने देखा पलट के कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज ने अपना रास्ता बदल दिया हो, निजाम शमसी तब्दील हो गया हो। कहती मैंने पलट के देखा तो सूरज तो नहीं बदला था, बल्कि पर्दे के पीछे आमना का बेटा खड़ा था, और चेहरे का आलम यह था कि मुझे उनके चेहरे से इतना नूर निकलता था कि मेरा पूरा कमरा रोशन हो गया। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर क्या पढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेकलुसाई कहता है कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद से रोशन हेड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, रिफाते सरकारे मदीना, फैज़ाने गौस आज़म। वाह वाह वाह। कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? हैं? क्या हुआ? ये तकरीर यहाँ पे रोक दे तुम्हारे लिए? आप आओगे तब शुरू करेंगे यहीं से। जाओ, रोक दी। नहीं तो है तो मुसलमान ना। क्या हुजूर की बातों से भी बड़ा कोई काम है? यार हमारे समझ में एक बात नहीं आती, रात में सब काम खत्म हो जाते हैं मगर जलसे में लोगों को काम निकल आते हैं। तवज्जो है कि नहीं? सैयदा खतीजा, बोलो खतीजा, खतीजा, सुभान अल्लाह बोलो ना। हाँ नहीं कौन है? जरा गौर करें। सैयदा खतीजा कहती मैंने जब उन्हें देखा ना तो उनके चेहरे से नून निकल रहा था। अल्लाह अकबर। कहती मगर जब मैंने बात की ना तो बोलते हुए लोग तो बहुत देखे थे मगर ऐसा आज तक किसी को बोलते हुए नहीं देखा। कहती एक खास बात बताऊं उनके बारे में। कहती जब वो मेरे घर आए ना तो जितनी और भी पहले लोग आते थे मुझे मेरे घर, तो कहती वो ताक झांक करते थे देखें तो खतीजा कैसी है। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, वो ताक झांक करते थे देखें खतीजा कैसी है। मगर ये पहला मर्द मैंने देखा जिसकी निगाहें झुकी हुई थी। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। हुजूर की नजरें हमेशा नीची रहती थी। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा बेटे मैं 8 नबियों से मिला हूं और 8 नबियों से मिलने के बाद मैंने 8 बातें सीखी हैं। कितनी बातें सीखी हैं? बोलो 8। कहते हैं उन 8 में से तुझे एक बात बताता हूं जो सबसे जरूरी है। जब किसी के घर जाए तो अपनी निगाहों को अपने कंट्रोल में रखना, यानी बदनिगाही मत करना। फरमाते हैं अगर तू ऐसा करेगा तो अल्लाह तुझे इज्जत भी अता फरमाएगा और तेरे दिल में अल्लाह नूर पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबकि तू बदनिगाही से अपनी आंखों को
ये नहीं कि जब तू चल रहा है तो घोड़े और गधे की तरह ऐसे भी देख रहा है, ऐसे भी देख रहा है। नहीं नहीं, सारे पोस्टर देख लिए, सारे जितनी औरतें जा रही थी माज़अल्लाह सब पे बुरी नजर पड़ गई। नहीं नहीं, मोमिन होता है नजर झुका के चलता है। उसे देख करके लोग कहते हैं जब ये इतना शर्म वाला है तो ये जिसका कलमा पढ़ता है वो नबी कितने शर्म वाले होंगे, है ना। माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब है मगर फिर भी तकरीर में कर रहा हूं। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें। सैयदा खतीजा कहती, मैंने उनसे कहा कि आप काफिले में आपने सैयदा खतीजा कहती, मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि आप मेरे टूर में चले जा सकते हैं, लोग मुझे नुकसान देते हैं। तो जनाबे सैयदा खतीजा फरमाती, मैंने जब उनसे कहा तो वो मान गए। कहती सरकार ने इजाजत दे दी। कहती मैंने अपने गुलाम से कहा कि मैं मुल्क शाम के सफर पे तुझे भेज रही हूँ एक ऐसे इंसान के साथ जो मक्के में सबसे ज्यादा सादिक और अमीन है, सबसे ज्यादा शरीफ है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। वो मैसरा कहता है मैं सुन रहा था, क्योंकि मुझे तो ये भेजती थी तो गुलामी बना के भेजती थी। कहती मैं सुन रहा था, वो कहते हैं मुझसे कहा कि उनकी इताअत करना, उनके गुलाम बन के रहना। अब मैसरा कहता है मुझे क्या पता था मैसरा कहता है मैं कुछ देर तो उनके साथ चला और चलने के बाद वो कह रही थी मुझे गुलाम बन के रहना। अरे कौन ऐसा है जो उनके साथ रहे और गुलाम ना बने, उनकी तो आदत कैसी है। कहती जब वो चल रहे थे, वो कहता है मैसरा जब वो चले ना रास्ते में, जब वो चलते थे उनके बगैर मैंने सफर किए थे, मगर उनके साथ सफर किया तो एक फायदा ये हुआ, आमना के लाल के साथ सफर किया, एक फायदा ये हुआ, कहते मेरे सर पे कभी सूरज नहीं आया। कहा क्यों? कहा जब वो चलते थे तो उनके सर पे बादल साया करते हुए चलते थे, जब वो सैर को जाया करते बादल उन सर पर साया करते, उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। हज़रत अल्लाह के रसूल चल रहे, वो कहते हैं मैसरा के मुझे इतनी मोहब्बत दी, पहले खुद मुझे खिलाते थे, फिर खुद खाते थे, पहले मुझे सुलाते थे, फिर खुद सोते थे। फरमाते हैं सैयद वो मैसरा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक मर्तबा नबी पाक पेड़ की छांव के करीब आए, जब तक पूरे पेड़ की छांव में काफिले वाले बैठ चुके थे, नबी जाके धूप में बैठ गए। अब छांव तो थी नहीं, धूप में बैठ गए। सब लोगों ने देखा और नजर चुरा ली, मगर पेड़ ने जब देखा तो नजर नहीं चुराई। जब पेड़ ने देखा कि सब तो मेरी छांव में बैठे हैं और आमना का बेटा मेरी छांव में नहीं है, तो पेड़ ने सबको छोड़ दिया और हुजूर की तरफ को झुक गया। कहता है मैंने ये मौजज़ा देखा। मैसरा कहता है मैंने ये मौजज़ा देखा। कहते उसके बाद मैसरा कहते हैं उसके बाद हम पहुंचे उस मंडी में, जहां मंडी में हमेशा से झूठ बोला जाता था। मैसरा कहते हैं हमेशा से झूठ बोला जाता था। वो कहते हैं मैं जो है ना वो गया, कहते हैं मैं जब गया तो मैंने देखा कि लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं आप ऐसा करो कसम खाओ झूठी, तब फायदा होगा वरना फायदा नहीं होता है। आपसे कह लगे लात उज़्ज़ा की कसम खाओ। हुजूर ने फरमाया मैं जिनका नाम लेना पसंद नहीं करता उनकी क्या कसम खाऊंगा। कह लगे यहाँ बगैर झूठ के फायदा नहीं होता। मेरे हुजूर ने फरमाया फायदा नुकसान तो अल्लाह के हाथ में है, मैं बोलूंगा तो सच्ची, मेरे नबी सच बोले। और जब ये टूर वापस आया तो मैसरा से सैयदा खतीजा ने पूछा ये बताओ कैसा रहा टूर। मैसरा रो के कहने लगा मुझे आजाद कर दो। क्यों? कहा क्यों? कहा मैं अब आपके पास नहीं रह सकता। कहा क्यों? कहा बात यह कि मुझे मोहम्मद ने इतना प्यार दिया है, मेरे माँ बाप भी मुझे जिंदगी में इतना प्यार नहीं दे सकते। कहने लगे मेरा इतना ख्याल लगता है कि कोई किसी का इतना ख्याल नहीं रखता। वो कहने लगा मैं तो गुलाम हूं ना हमेशा का, हमसे तो लोग हम पे तो जुल्म ही करते हैं, मगर मैंने आमना के लाल को देखा कि मुझे इतनी मोहब्बत शफकत दी कि अब आप ऐसा करें कि मुझे आजाद कर दें। वो हुजूर के मौजज़ात गिनाने लगे, सरकार की खूबियां गिनाने लगे। सैयदा खतीजा बोली फायदा कितना हुआ? मैसरा बोले सुनो सब तो झूठ बोलते थे, मगर ये सच्चा जब सच बोला है ना तो जितना इसे फायदा हुआ है आज तक किसी को इतना फायदा नहीं हुआ। मंडी का निजाम बदल दिया, वाह वाह वाह, मंडी का निजाम बदल दिया। सैयदा खतीजा के दिल में मोहब्बत बैठी तो थी और बढ़ गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सैयदा खतीजा के पास रिश्ते बहुत आए थे पहले, बड़े बड़े मालदार अमीरों के रिश्ते। और क्यों आते थे मालूम है रिश्ते? मालदार औरत थी, पैसा मिल जाएगा शादी के लिए। अब सैयदा खतीजा कहती है देख नफीसा सुन, मेरे रिश्ते तो बहुत आए हैं, मगर मैं ये चाहती हूँ कि अब तू मेरा रिश्ता लेकर के जाए आमना के लाल के लिए और उनसे कहना
अगर खतीजा को आप अपनी गुलामी में कबूल कर लें तो बड़ी बात हो जाएगी। सैयदा नफीसा जाती हैं और जाकर के हुजूर अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि मेरी मालकिन आपसे शादी करना चाहती है। सैयदा खतीजा की बात सुन करके मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास क्या है, वो मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? कि आपकी शराफत को देख करके मेरे आका ने फरमाया मैं अपने आप जवाब नहीं दूंगा, मुझे अपने चचा से जवाब लेना है, पहले मुझे अपने चचा से मशवरा करना है। मेरे आका को न तो किसी के मशवरे की जरूरत थी न किसी की मशवरे की जरूरत है, मगर मेरे आका क्यों मांग रहे हैं? ताकि ये जो नौजवान लड़के कहते हैं ना, ये जो मसला पूछते फिरते हैं अपनी मर्जी से शादी करने में कौन सी बुराई है, तो मेरी बहनें भी सुन ले और मेरे बेटे भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले, छोटे वाले सुनो, जिनकी शादियां नहीं हुई है याद रखें, अपनी मर्जी से शादी करने वाले, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जितनी शादियां बगैर माँ बाप के मर्जी की होती हैं, नया रिसर्च ये जो कि अमेरिका के लोगों ने रिसर्च किया है कि 90% तलाकें होती हैं जो खुद शादी करते हैं अपने आप, जो भाग करके शादी करते हैं उनकी 90-95% तलाकें होती हैं। और सुनो, माँ बाप की बगैर मर्जी के शादी करते हो तो जाएगी मगर हराम है। जैसे शराब पी लो तो शराब पी लो, नशा तो हो जाएगा मगर हराम है। याद रखो, ऐसे ही माँ बाप की बगैर मर्जी के शादी करना हराम है और उस घर में बरकत नहीं होती जब माँ बाप का दिल दुखा के शादी की जाए। और माँ बाप जो तुम्हारा अच्छा बुरा सोच सकते हैं वो तुम खुद नहीं सोच सकते, तुम मोहब्बत में अंधे हो जाते हो। याद रखो, मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं होती जो तुझ कुछ दिनों तक रहे। मोहब्बत तो वो होती है कि बाबा फरीद के पास एक आदमी रहता था, मुरीद आपका, वो मुरीद आपका मुरीद था, नया नया मुरीद था, नया नया मगर बहक गया। एक आपके यहाँ एक खादिमा काम करती थी, उस पर आशिक हो गया और फिर रातों को जागता था। बाबा फरीद ने कहा वो मेरा नया मुरीद कहाँ आ गया? कहने लगे हुजूर वो तो आपकी खादिमा पर आशिक हो गया है, वो तो कहता है उसे नींद नहीं आती, आपने फरमाया बुलाओ। अब वो आशिक आया, आपने फरमाया भी तुझे नींद नहीं आती, क्या मसला है तेरे साथ? कहने लगा हुजूर मेरे साथ मसला ये है कि मुझे मोहब्बत हो गई है फला लड़की से, आपने फरमाया मैं तेरी उसके साथ शादी करा दूं? कहने लगा आप तो बहुत अच्छे पीर हैं, ऐसा काम कौन कर देगा? आपने फरमाया ठीक है 7 दिन के बाद तेरी शादी है, 7 दिन के बाद शादी है तेरी। अब 7 दिन के बाद शादी की तैयारी शुरू हो गई। अब वो भला आदमी 7 दिन के बाद दूल्हा बन के आया, आपने उससे पहले और लड़की को दे दी थी दस्त आने वाली दवाइयां, उसे दस्त इतने आए कि वो 7 दिन के बाद वो आया दूल्हा बन के। आपने फरमाया इसकी होने वाली बीवी को बुलाओ। जब वो आई तो इसने कहा हुजूर ये तो नहीं है, आपने फरमाया यही है, ध्यान से देख। कहा हुजूर इसके वो लबो रुखसार कहाँ हैं? ये वो तो नहीं है, इसकी वो आंखें तो नहीं है जिन पे मैं आशिक हुआ था, इसके वो होठ तो नहीं है जिसमें मैं आशिक हुआ था। आपने फरमाया ये वही है, ये वही है पहचान। कहने लगा नहीं ये वो नहीं है। आपने फरमाया इसका हुस्न तो अब नहीं मिलेगा। आपने फरमाया 1 मिनट ठहर जाओ। फिर आपने फरमाया इसके बाप को लेकर के आओ। बाप आ गया लड़की का और लड़की के बाप से आपने फरमाया ये कौन है? वो देख करके अपनी बेटी को रोने लगा। कहा हुजूर आपने मेरी बिटिया का क्या हाल कर दिया, मेरी बेटी का मैंने अच्छा खासा आपके पास छोड़ा था, मैंने इस वजह से छोड़ा था कुछ दीन सीख जाएगी, ये आपने क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ? ये तो बिल्कुल बिल्कुल कमजोर हो गई। और ये कह करके बाप ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा। जब ये रखा तो बाबा फरीद ज़ारो कतार रोने लगे और सिसकियां ले लेके रोए। उसने कहा, लोगों ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया देखो मोहब्बत वो नहीं थी जो बीमारी के बाद खत्म हो गई, मोहब्बत तो ये है बाप की जिसने एक नजर में अपनी बेटी को पहचान लिया। मियां बाप सच्ची मोहब्बत करता है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, किसी के जेबों किसी के कहने में मत आओ, किसी के सीखने पे अपने आप को बर्बाद ना करो। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, हाथ जोड़ के गुजारिश है अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी ना करो। याद रखो मेरे आका करीम को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, मगर सरकार ने अबू तालिब से मशवरा किया ताकि लोगों को पता लगे कि मशवरा करने में नबी की सुन्नत भी है और इसमें बरकत भी है। हाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत। वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अम्मिया जनाब अबू तालिब ने कह दिया ठीक है रिश्ता कर लो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बोलो जरा सल्लल्लाहु, पूरा मजमा बोलो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे भतीजे शादी कर लो। अब शादी दुल्हन दूल्हा बन के हुजूर जा रहे हैं।
वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वही तो अब तक टपक रहा है, वही तो जोबन वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरे थे कतरे कटोरे तारों ने भर लिए थे। मेरे नबी गए हैं। आपने सुना है कभी किसी जवान आदमी की शादी जा रही है, शादी बारात जा रही है किसी बेवा के घर? सुना? अब बेवाओं को तो हिंदुओं की तरह गैर मुस्लिमों की तरह हम भी बुरा समझते हैं। बेवाओं से कौन शादी करता है? अब तो एक बेवा ने फांसी लगाने की कोशिश की। जब उसने फांसी लगाने की कोशिश की, बच गई। किसी ने पूछा क्यों फांसी लगा रही थी? कहने लगी मैं बेवा हूं, मेरी भाई की शादी है, मेरी माँ का पैसे, मेरी माँ जो है वो शॉपिंग करने गई, मेरी माँ गई शॉपिंग करने, जेबर खरीदने। मैंने कहा मुझे नहीं लेके गई। कहने लगी नहीं, मैं नहीं चाहती कि तेरी नजर भी पड़े मेरे बच्चे की शादी पर, तू मनहूस है। कहने लगे मेरी माँ मुझे मनहूस कहती है। कहती मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ ने मुझे मनहूस कह दिया तो मैं जी के क्या करूंगी? मैं कहता हूं कोई बेवा अगर हो खानदान में आसपास, और अगर उसका कोई हाथ थामने वाला ना हो, तो कोई नौजवान उठे और हुजूर की तरह उसका हाथ थाम ले। माँ बाप तो नाराज हो जाएंगे, मगर अल्लाह राजी हो जाएगा, उसका रसूल राजी हो जाएगा। बेबा के हाथ थाम लो, ये मेरे नबी की सुन्नत है। नो तुम अगर कहते हो कि मैं नौजवान हूं, जवान से ही शादी करूंगा, कुंवारी लड़की से, मेरा हुस्न बड़ा है, तो सुन, जैसा आमना का बेटा हसीन अल्लाह ने बनाया ना तो आज तक ऐसा बनाया है, न कि कोई बनाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी जब दूल्हा बन के निकले हैं, वो क्या कहता है? वो शायर वो कहता है, तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। अरे बैठे आप लोग, बैठे, मैं नहीं पढ़ूंगा शेर, बैठे हैं आप, बैठे, तकरीर करने दें, बैठे हैं, मैं भूल जाऊंगा वरना। चले दिल है तो कोई मसला नहीं है, बैठे आराम से। माशाल्लाह, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है भाई? हुजूर दूल्हा बन के गए, सुभान अल्लाह। 25 साल के मेरे हुजूर और 40 साल की सैयदा खतीजा, शादी हो गई। अब शादी के बाद उम्मन क्या होता है? शादी के बाद बीबी आती है, अक्सर यही होता है कि फिर बीबी हाकिम बन जाती है। पेड़ कोई और लगाता है, छांव में कोई और बैठता है। क्या जुमला है भाई, वाह 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 वाह, साहब वाह। माँ को साहब निकाल दो, बाप को हटा दो, माँ को निकाल दो, बाप को हटा दो। अब हुजूर की भी एक वालदा है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सैयदा हलीमा सादिया। वो कहती है मैंने सुना कि मेरे बेटे की शादी हो गई, तो मैंने सोचा चलो चलो हलीमा जाकर के अपने बेटे से मुलाकात करके आते हैं। फिर दिल ने कहा नहीं नहीं, अब वो मालदार हो गए, मक्के की सबसे, अरब की सबसे मालदार औरत से शादी हो गई है। अब उनसे मिलने जाऊंगी तो क्या पता उनका रवैया बदल जाए, क्या पता उन्हें अब तो थोड़ा बहुत उनकी आवाज में, उनकी लहजे में तब्दीली आ गई हो, क्या पता वो अब तुझे पहचाने ना पहचाने, तू तो गरीब दाई है, तुझे कौन पहचानेगा? फिर कहती है हलीमा नहीं नहीं। फिर मेरे दिल ने कहा नाना हलीमा, वो तो बचपन में भी करीम थे, वो तो अब भी करीम ही होंगे। कहती है हलीमा मैं चली, मैं मक्के पहुंची। कहती जैसी मैं मक्के पहुंची हूं ना, मेरे बेटे ने मुझे देखा, सुभान अल्लाह। कहती मेरे बेटे ने जब मुझे देखा तो मेरा बेटा मुझे देख के खड़ा हो गया और अपनी चादर बिछाई और मुझे ऊपर बिठाला। खतीजा बोली ये कौन है? फरमाने लगे खतीजा ये वो है जिसने मुझे दूध पिलाया था, इसका नाम हलीमा सादिया है। और यार जरा देखो तो मेरे नबी पाक की सुन्नत में हिकमत देखो, मेरे आका ने क्या हिकमत दिखाई देखो। सरकार ने दुनिया को यह बताया अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीबियां तुम्हारी माओं की इज्जत करें, तो तुम अपनी बीबियों के सामने अपनी माओं की इज्जत करना सीखो, तभी तो तुम्हारी बीबियां करेंगी। जब तुम ही नहीं करते तो वो क्या करेंगी? सैयदा खतीजा ने जब देखा कि ये उन
सरकार दो आलम की अम्मी है। तो फिर हलीमा कहती है फिर मैं समझती थी वो अरब की मालदार औरत है, उसे तकब्बुर होगा, मगर जर्रा भर भी नहीं था। कहती मेरे कपड़े धोती थी, बोलो सुभान अल्लाह। कहती मेरे कपड़े धोती थी, फरमाती मेरे कपड़े धोती हली साद खतीजा मलका अरब थी, मेरे साथ खाना खाती थी, मेरे बाल भी बनाती थी। सुभान अल्लाह। अगर ये माहौल घरों में हो जाए तो घर जन्नत नहीं बन जाएगा, बोलो घर जन्नत नहीं बन जाएगा, आफत नहीं छूट जाएगी, घरों से झगड़े खत्म नहीं हो जाएंगे। अगर बेटी अपनी सास को, अगर बहू अपनी सास को अपनी मां समझने लगे, और ये कुछ सासें भी बड़ी बदबख्त होती हैं, मेरे हिसाब से तो 90% सासें भी बड़ी जलील होती हैं, मगर ये कि वो अपनी बेटी समझने लगे और ये अपनी मां समझने लगे तो फिर घर का माहौल कितना अच्छा हो जाएगा। मियां जरा गौर तो करें, मगर आज तो माओं की कोई कदर ही नहीं है, माशरे में नहीं है कदर। पहले मां की कदर थी, अब नहीं है। पहले माओं से लोग मोहब्बत करते थे, पहले बाप से भी लोग मोहब्बत करते थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते नबी पाक मदीने में तकरीर फरमा रहे थे, सरकार दो आलम तकरीर फरमा रहे, एक औरत आई, फरमाते हुजूर उसके लिए खड़े हुए, अपनी चादर बिछाई, उसे ऊपर मिंबर पे बिठाला, खुद नीचे बैठ गए। हमने अर्ज की हुजूर ये कौन औरत है? आपने फरमाया पहचाना नहीं, मेरी मां है हलीमा सादिया। आज माओं के साथ क्या हो रहा है? आला हजरत का नाम लेते हैं लोग, आला फरमाते हैं हम सब भाई, शादी होने के बाद भी सारे भाई अपने सारे पैसे अम्मी के हाथ में देते थे और फिर अम्मी से खर्चे के लिए लेते थे। पूछा क्यों? ताकि अम्मी की ताजीम और तकरीम बनी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह। और आला हजरत करते हैं लोग। और माओं से अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक जनाजा पढ़ाया औरत का, 75 साल की औरत थी। एक साहब बोले दुआ कर दें सैयद साहब ये बख्शी जाए। मैं कहा मैं तो दुआ करता हूं। कहने लगे स्पेशल दुआ करें इसके लिए, इसने बड़े दुख सहे हैं, इसने बड़े गम सहे हैं। क्या हुआ? कहने लगे 5 बेटों की मां है, जब इसकी तबीयत खराब हुई अस्पताल में ले जाना था तो 5 बेटों में कोई भी नहीं लेके गया। अल्लाह अल्लाह। एक एक बेटे ने उठा के दूसरे भाई के घर भेज दिया, दूसरे ने जब देखा तबीयत खराब है तो उसने अपने वो फलों के ठेले पे, फलों के उसने जो है वो जो फलों का ठेला होता है ना जिसपे क्या बोलते हैं उसे, उस पे रख करके तीसरे घर भेज दिया, तीसरे ने चौथे घर भेज दिया, चौथे ने 5वें घर भेज दिया, 5वें ने भी अपने घर नहीं रखा, उसने अपनी बहन के घर भेज दिया। बहन ने अपनी माँ को नहलाया धुलाया और माँ को रखा तो उसका बहनोई आ गया, यानी उसका शौहर आ गया। उसने उसके अपनी सास को देखा और कहा मैं क्यों इसे रखूं, उसने धक्का मारा, ये जमीन पे गिरी और गिरने के बाद 75 साल की औरत के दिल को दौड़ा पड़ा और इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। जब गिरी तो पूरा मुंह फट गया था, मुंह के बल गिरी थी। अल्लाह अकबर। 75 साल की औरत। उन घरों में रहमतें आएंगी जहां माँ बाप पे जुल्म हो रहा है? बताओ। माँ एक बार चली जाए तो दूसरी बार मिलती है और इस माँ को पता होता कि ये मेरे साथ बुढ़ापे में ऐसा करेंगे तो बचपन में ही गर्दन न दबा देती। एक बूढ़ी माँ 5 बच्चों से नहीं संभली और कहते हैं बरकतें घर में नहीं है, बाप घर में नौकर बना पड़ा है, माँ डरती है तुमसे। ऐसे बच्चे पे 1000 लानतें हो जिसकी माँ उससे बात करने से पहले डरती हो। माँ एक बार चली जाए तो दूसरी माँ नहीं मिलती। माँ तो माँ है, माँ की तरह कोई दूसरा प्यार नहीं होता। हमने देखा है, तजर्बा किया। मैं पहले अपने घर जाता था रात में, तो रात में ही पहुंचता हूं अक्सर, तो पहले जाता था तो मेरी अम्मी दरवाजा खोलती थी और मेरी आवाज गाड़ी की सुन के पहचान लेती थी, एकदम आ जाती थी। मगर अब उन्हें फालिज हो गया है, 1 साल से उठी नहीं है, बिस्तर पे है। अब मैं जब जाता हूं तो वो दरवाजा थोड़ी देर में भी खुलता है कभी कभी, और जब जाता हूं तो देखता हूं अम्मी रात में जागती रहती हैं। तो मैंने एक दिन पूछा अम्मी जागती क्यों, आपको नींद नहीं आती? कहने लगी बेटे जब तेरी गाड़ी की आवाज आती है तो मेरी आंख खुल जाती है, मगर मेरे लिए दुआ कर दे, मैं तेरे लिए गाड़ी जब तू आता है तो तेरे लिए मैं दरवाजा नहीं खोल पाती, ऐसी दुआ कर दे, तू महफिलों में जाता है हुजूर की तो ये दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे इस लायक बना दे कि मेरे पैर काम करने लगे और जब तुम आओ तो मैं तुम्हारा दरवाजा खोल दिया करूं। अल्लाह अकबर। एक माई तो होती है
जिसकी अल्लाह अकबर, जिसकी हर अदा अलग होती है, जिसकी हर बात अलग होती है। माँ को कौन है, माँ इतनी मोहब्बत करती है कि माँ की मोहब्बत से अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की मिसाल दी है। एक आदमी ने अपनी बीबी को तलाक दे दी और दूसरी शादी कर ली। अब जब दूसरी शादी कर ली तो उसने अपने 10 साल के बेटे से पूछा, बता तेरी पहली वाली माँ अच्छी थी या ये अच्छी है? कहने लगा अब्बा अच्छी तो वो थी, सच्ची ये है। का क्या मतलब? कब जब मैं शैतानी करता था वो पहले मेरी सगी माँ जो थी ना वो मुझे मारती भी थी और कहती थी शाम को खाना नहीं दूंगी तुझे, मगर शाम होती थी तो मुझे ढूंढती थी और बिठाल के मुझे खाना खिलाती थी अपने हाथ से और कहती थी देख तू मुझे परेशान मत किया कर, तू परेशान करता है तो मेरा दिल परेशान हो जाता है, मैं तुझे मारती हूँ और मुझे बाद में अफसोस होता है। अब्बा वो मुझे शाम को खाना खिला देती थी, मगर ये सच्ची है। ये कहती है मुझे मारती है, कहती है शाम को खाना नहीं दूंगी। अब्बा ये मुझे शाम को खाना नहीं देती, मैं पूरी पूरी रात भूखा सो जाता हूँ। अब्बा ये सच्ची है, वो अच्छी थी, ये सच्ची है। वो नफरत करती नहीं करती थी, बस वो कभी नाराज हो जाती थी। अब्बा ये नफरत करती है। और ये कह करके बेटे ने अपने बाप का हाथ पकड़ के कहा मुझे पहले वाली माँ ला दो। अब्बा मेरा दिल इस माँ के साथ नहीं लगता, मुझे पहली वाली माँ ला दो। यार तुम तो तलाक ले लेके अलग हो भी सकते हो, तुम तो बताओ मगर बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है? अपने बच्चों के ऊपर गौर करो, जिसकी माँ चली गई उसके पास क्या बचा? आपको पता है पूरी दुनिया क्लेम करती है मैं आशिक रसूल हूं, मगर मुस्लिम शरीफ की हदीस है हुजूर ने मस्जिद नबी में खड़े होकर इरशाद फरमाया मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। हम सब कहते हैं ना मैं आशिक हुजूर का, मगर आशिक तो वह है जिसे हुजूर अपना आशिक कह दे। बोलो ना। हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है। कहा हुजूर उसने कभी देखा क्यों नहीं? तो हुजूर रोने लगे। फरमाया उसकी माँ बीमार रहती है, उसकी माँ चल नहीं फिर नहीं पाती, तो अपनी माँ की खिदमत की वजह से मुझे देखने नहीं आता। हजरत दाता साहब फरमाते हैं कि एक बार गए थे हजरत उवैस करनी, एक बार हुजूर को देखने गए अपनी माँ से इजाजत लेके 2 दिन की, मगर हुजूर मिले नहीं। यार कोई मदीने जाए और रोजा रसूल न देखे, ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई मदीने में हुजूर थे, तशरीफ फरमा थे, मगर सफर पे गए थे। गए दरवाजे पे जाके बोले हजरत उवैस करनी क्या मेरे आका हैं? कहा नहीं है। मेरे आका हैं? कहा हुजूर तो नहीं है। कहा गए? कि सफर पे हैं। कहा आप कौन? का मैं थोड़ा सफर करके आया हूं मुलाकात करने के लिए, मगर मैं वापस जा रहा हूं। का क्या कह देना हुजूर से कि एक गुलाम आया था मगर अपनी माँ की वजह से वापस जा रहा है। ये कहकर के उवैस मदीने से जब पलटे थे तो चला नहीं जाता था, सिसकियां ले लेके उवैस के दिल का पत्थर के उवैस के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते क़यामत के दिन अल्लाह उवैस को बुलंद करेगा और अल्लाह तबारक व तआला जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो कहेगा रुक जाओ जन्नत में जाने वालों। सब जाने वाले ठहर जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा उवैस अब ऐसा कर, तू इशारा कर, तू जितनों को इशारा करेगा उतनों को मैं जन्नत भेजूंगा। उवैस इशारा करेंगे। सरकार फरमाते हैं उवैस कहेंगे मौला ये तूने मुझे मर्तबा कैसे दे दिया? अल्लाह फरमाएगा इस वजह से कि तूने अपनी माँ की जो खिदमत की थी, तूने अपनी माँ की जो इताअत की थी। अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ से मोहब्बत करो साहिबो। एक बार माँ चली जाए तो दोबारा वापस नहीं आती। अपनी माँ के कदम चूम लेना। यार मरने के बाद माँ की कब्र की मिट्टी से क्या रोना है? जीते जी अपनी माँ के कदमों को चूमा करो, रोज चूमा करो। दोस्तों मेरे भाइयों अगर कामयाब होना है तो माँ को राजी करो। माँ की दुआएं ऐसी लगती हैं, मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। अल्लाह अकबर। अपनी माँ से मोहब्बत करो। सरकारे दो आलम वो कहती हैं हलीमा कि मैं 40 दिन रही और मेरी इतनी खिदमत हुई और इतनी मेरी बेटी ने भी कभी मेरी खिदमत नहीं की। और कहती मैं जाने लगी तो 40 बकरियां दी तोहफे में। जोलो सुभान अल्लाह। बहू अपनी सास को तोहफा दे रही है। क्या बात है? बोलो तो सही। 40 बकरियां और 1 ऊंट। कहती है मेरे कपड़े भी धोती थी, मैं रोने लगी जाकर के। अम्मी आयशा फरमाती हैं, सैयदा आयशा कहती मदीने का दौर था, मदनी दौर हुजूर का। कहती हुजूर जब आराम करते थे किसी की हिम्मत नहीं थी आवाज दे दे। कहती मगर दरवाजे पे दस्तक हो गई, हुजूर आराम कर रहे थे।
मैंने सोचा मैं दरवाजा खोलूं, उससे पहले मैंने देखा कि सरकार गए, जाके एक औरत को पकड़ा, हाथ पकड़ा, अंदर लेके आए। मैंने देखा वो एक औरत थी। सरकार दो आलम उस बूढ़ी औरत के साथ बैठ गए। कहती वो बूढ़ी औरत कुछ सुनाती रही, हुजूर सुनते रहे। वो जब रोने लगी हुजूर भी रोने लगे, वो जब मुस्कुराई तो हुजूर भी मुस्कुराने लगे। वो जब गई तो हुजूर ने उसे अपनी चादर तोहफे में दे दी। जब वो चली गई तो मैंने पूछा हुजूर ये बताएं ये कौन थी? हम तो यही कहते हैं ना बीबी के घर वालों की इज्जत नहीं करनी है हमें। यार बड़ा अजीब मसला है। बीबी भी कहती है, बीबी से आदमी क्या कहता है? वो कहता है देख तुझे कुछ करना हो कर मत किया कर, तू मेरे कपड़े मत धोया कर, मैं धोबी क्या धुलवा लूंगा, मगर मेरी माँ की इज्जत किया कर। और औरत क्या कहती है? देख तू मुझे चाहे खाना पीना कम दिया कर, चाहे तुम मुझे जो है वो खर्चा कम दिया करो, मगर मेरे माँ बाप की बुराई मत किया करो, उन्हें गालियां मत दिया करो। झगड़े तो यहीं पे शुरू होते हैं ना, यहीं पे आके शुरू होते हैं। और ये देखो ये कहते हैं लोग बीबी के भाई को क्या कहते हैं? साला। साला ये गाली क्या होता है? साला बेवजह की बात। ये कहा करें मेरी बीबी का भाई है, ये कहने में क्या बुराई है? कोई बुराई है लगती है क्या? साला क्या मतलब है? गाली बन गया अभी ये कहो मेरी बीबी का भाई है। और ससुरालियों को भी इज्जत दो। कैसे दे रहे हैं हुजूर? मालूम है कैसे दे रहे हैं? अम्मी आयशा कहती मैंने पूछा हुजूर आपसे ज्यादा कीमती वक्त किसी का, और आपने ये इतना वक्त इसे कैसे दे दिया? तो आप ये कौन औरत थी? आपने फरमाया तुमने पहचाना नहीं, मेरी खतीजा की सहेली थी, उसकी जिंदगी में आती थी, उसे अपने दुखड़े सुनाती थी, मेरी खतीजा सुनती थी। सरकार फरमाते मैंने इस वजह से इसे नवाजा है कि ताकि खतीजा की रूह खुश हो जाए। बोले सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा फरमाती हम जवान बीवियां थी, मगर बूढ़ी खतीजा का जिक्र होता था बार बार। उनके इंतकाल के बाद भी हुजूर इतना जिक्र करते थे, इतना जिक्र करते थे। फरमाती हैं एक दिन मैंने खाना बनाया तो कहने लगे, सरकार फरमाने लगे खाना थोड़ा सा बताओ, मुझे एक दो प्याले में खाना दे दो, पड़ोस में दे के आऊंगा। मैंने पूछा क्यों हुजूर? का पड़ोस में मेरी खतीजा की सहेलियां आई। फरमाती मैंने कहा आप क्या खतीजा का जिक्र करते हैं? कहती मुझसे गलती हो गई। अम्मी आयशा फरमाती मुझसे गलती हो गई। ये अम्मी आयशा फरमाती मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे नजर में वो गलती नहीं है उनकी गलती, ये हमारे लिए समझाने के लिए कह रही। फरमाती मुझसे गलती हो गई। फरमाती मैंने ये कह दिया हुजूर क्या आप बूढ़ी औरत का जिक्र करते हैं? आपके निकाह में मेरे जैसी जवान औरत मौजूद है। फरमाते हुजूर का ऐसा चेहरा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था। फरमाया आज के बाद मत कहना आयशा। तो हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया, फिर हुजूर का ऐसा चेहरा जलाल जमाल में तब्दील हुआ, रोने लगे, हुजूर सिसकियां लेने लगे। फरमाया आयशा आज तो कह, आज के बाद मत कहना, क्योंकि तुम मेरी उस वक्त की साथी हो जब मेरे पीछे लाखों लोग चलते हैं। और खतीजा मुझे तब मानती थी जब मक्के में कोई भी मुझे नहीं मानता था, एक आदमी भी नहीं मानता था मुझे। फरमाते एक दिन मैं मक्के में चल रहा था तो मेरे पीछे जालिम लग गए। सरकारे दो आलम घर पे आए तो चेहरा उतरा हुआ था, हुजूर की आंखों में आंसू थे। सैयदा खतीजा फरमाती हैं, अर्ज करती क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों? सरकार फरमाते लोग मुझे गालियां देते हैं, मेरे पीछे पत्थर मारते हुए आए हैं अभी दरवाजे तक। सैयदा खतीजा ने हुजूर का हाथ पकड़ा, अंदर को लेके गई, इसे कहते हैं बीबी। अंदर को लेके गई और ले जाने के बाद अंदर को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्याला दूध दिया, और दूध देने के बाद सरकार को दूध पिलाया, और फिर पैरों के करीब बैठ के कहने लगी मेरे आका आप गम न करें, देखना एक दिन वो आएगा, चाहे खतीजा रहे न रहे मगर एक दिन वो आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, अल्लाह आपको। फरमाते हैं देखो खतीजा के बारे में बात मत करना, देखो सुनो उसका जितना भी माल था ना उसने पहले ही दिन मेरे सामने रख दिया था। कितना माल था? बेशुमार ऊंट थे, बेशुमार बकरियां थी, बेशुमार सोना था। फरमाते मैंने खतीजा से कहा खतीजा कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, लोग कहते हैं हम कर्जे में हैं, अगर हमने कलमा पढ़ लिया तो जिनका हमारे ऊपर कर्जा है वो हम पे जुल्म करेंगे, कर्जे का मांगेंगे। और कुछ लोग गुलाम हैं वो कहते हैं हमने अगर कलमा पढ़ लिया तो हमारे आका हमें मारेंगे। अब गुलाम भी कलमा नहीं पढ़ते और आजाद लोग गरीब भी कलमा नहीं पढ़ते। सैयदा खतीजा कहने लगी आप परेशान क्यों होते, सबको बुला लीजिए। सरकार फरमाते सारों को बुला लिया गया। खतीजा ने एक टेंट लगाया, टेंट, और फरमाते इतना सोना था कि मुझे खतीजा नजर नहीं आती थी, मैं खतीजा को नजर नहीं आता था। बोले जरा, मुझे खतीजा नजर नहीं आती थी, खतीजा को मैं नजर नहीं आता था। फरमाया खतीजा ने ऐलान कर दिया लोगों जिसे भी कलमा पढ़ना है आकर के पढ़ो, अपने
पैसों की वजह से गम ना करो, क्योंकि गुलामों को गुलामी से आजाद करना ये खदीजा का काम है, और मियां कर्जदारों को कर्ज से आजादी दिलाना ये खदीजा का काम है। और कलमा पढ़ लो, तुम्हें फिर अल्लाह से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बोलो जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह बोलो यार। सरकार फरमाते सुनो, सरकार फरमाते सुनो मेरी खतीजा, ऐसे ही कहते हैं बीबी। अब तो कोई मालदार बीबी किसी गरीब आदमी घर में आ जाए ना तो पूरी जिंदगी ताने देती रहती है, अरे तू है क्या मेरा बाप ये है, अरे तू है क्या मेरा बाप ये है ना? मेरी बात गलत है सही है? बोलो बोलो, गलत है सही है? अरे सुनो, ताने देती रहती है और सैयदा खतीजा ने सारी दौलत लुटा दी। सैयदा खतीजा ने सारी दौलत लुटा दी। सरकार फरमाते वो शेबे अबी तालिब में मेरे साथ रही। शेबे अबी तालिब पता है 3 साल तक हुजूर का सोशल बाइकाट हुआ था। इधर देखें, 3 साल तक सरकार फरमाते न कुछ खाने को दिया, न नहाने देते थे कुफारे मक्का। एक मुआहिदा लिखा था और काबे में उन्हें टांग दिया था, छाप दिया था कि कोई भी कुरैश वाले इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को कोई ना देगा, ना कुछ खिलाएगा, ना पिलाएगा, ना इनसे खरीदेगा, ना इनसे। सोशल बाइकाट पूरा तरीके से कर दिया था। सरकार फरमाते मेरी खतीजा पर कोई जरूरी नहीं था कि वो रहती वहां पर, उसके लिए कुफारे मक्का ने नहीं कहा था, मगर फरमाते मेरी खतीजा मेरे साथ 3 साल तक रही। कितने साल तक? कितने साल तक? फरमाते जो मलका अरब थी, अरब की सबसे मालदार औरत थी खतीजा, फरमाते उसने मेरे साथ 7 दिन के फाके किए। आपको समझ में आ रही मेरी बात? नहीं। फरमाते हैं आका पत्ते खाते थे हम, पत्ते सूखे हुए 5 दिन के बाद, और जब पेड़ों के पत्ते खत्म हो जाते तो इंतजार करते थे जब पत्ते आएंगे तब खाएंगे। फरमाते मेरे आका मेरी खतीजा भी वहीं रहती थी। ए आयशा सुनो, एक गोश्त का एक चमड़ा, पुराना चमड़ा, फरमाते पुराना चमड़ा मिलता था, हम उसमें पानी डाल डाल के उसे भिगो के खाते थे। वहां रह तो ली, मगर जैसे ही मौसरा उठा, जैसे ही वो खत्म हुआ, शेबे अबी तालिब का ये दिन खत्म हुए तो सैयदा खतीजा की तबीयत बिगड़ गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के में गारे हिरा पर सरकार रहते थे, वहां पर दुआएं करते थे, एतकाफ करते थे। सरकार पूरे पूरे दिन रोते थे। गारे हिरा देखा है किसी ने? कोई गया गारे हिरा पे? मैं गया हूं, अल्लाह का शुक्र है 2 बार। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। हुजूर गारे हिरा में 7 दिन रोते थे। गारे हिरा के पत्थरों को जाकर के देखो तो यही कहते हैं, जाकर के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जाके बताना कि अपने नबी को भूल जाने वाले, तुम्हारे नबी जितना तुम्हारे लिए रोए इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया है। उन पत्थरों को चूमने का दुआ करो, फिर से मौका मिल जाए। जहां गारे हिरा पे सब नमाज पढ़ रहे थे, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था। एक साहब बोले आप भी नमाज पढ़ लें, यहाँ हुजूर ने नमाज पढ़ी थी। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे क्यों? मैं कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। बोले क्यों नहीं पढ़ेंगे? यहाँ हुजूर की सुन्नत है, हुजूर यहाँ नमाज पढ़ते थे। मैंने कहा वो तो बात सब ठीक है, मगर मैं उस पत्थर पे कैसे अपने पाँव रखूं जिस पे मेरे नबी पाक का सर मुबारक लगा है? जहाँ मेरे नबी पाक के पैर मुबारक लगे, मैं अपना पैर कहाँ रख दूं? मैंने तो बस उस पत्थर को चूम लिया, यही मेरे लिए काफी था, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात थी। अल्लाहु अकबर। ऊपर जाते थे, मैं जब चढ़ा ना तो मुझसे चढ़ा नहीं जाता था। 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है ऐसी। कितने किलोमीटर की? इधर देखो, सबसे खास बात बता रहा हूं अपनी तकरीर की, सबसे खास बात। कितने किलोमीटर की चढ़ाई है? 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई पे ऊपर चढ़ना है। मैं जब चढ़ा, जवान आदमी में थक गया। हालांकि मैं 4 किलोमीटर तो कार से गया था, 2.5 किलोमीटर बच गया था। मगर सुनो, फिर मुझे याद आया कि सैयदा खतीजा 55 साल की उम्र के बाद, हुजूर जब ऊपर इबादत करते थे तो मक्के से चलती थी,
पहले 4 किलोमीटर पैदल चलती थी उस उम्र में, और उसके बाद आप जब चढ़ती होंगी ऊपर 2.5 किलोमीटर धूप के अंदर, जब आप ऊपर चढ़ती होंगी तो कैसे खाना लेके जाती होंगी मेरे हुजूर की बीबी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जरा गौर तो करो कैसे लेके जाती होंगी, कैसे जाती होंगी। जब मैंने सोचा तो उस वक्त में मेरे अल्लाह अकबर आंखों में आंसू आ गए कि सैयदा खतीजा का कितना मर्तबा बुलंद है, मगर हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं खतीजा कौन है, किसी को पता ही नहीं खतीजा की कितनी कुर्बानियां ऊपर खाना लेकर के जाती थी। और जब वो लेके जाती थी तो अल्लाह की रहमतें कैसे जोश में आती थी। मैं आपको बताऊं, अगर मुझसे कोई ये कह देना कि तुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सलाम भेजा है तो मैं अपनी पूरी जान दे दूंगा उसी सलाम पर, अपनी पूरी जिंदगी बेच दूंगा। अगर कोई तुमसे ये कह दे कि तुम्हें अबू बकर सिद्दीक ने सलाम किया तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अगर कोई किसी से ये कह दे कि तुझे आमना के बेटे ने सलाम कहा है तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। मगर सुनो सुनो, मेरी माँ बुढ़ापे के आलम में सैयदा खतीजा ऊपर चढ़ के जा रही है। जब ऊपर चढ़ के गई है, जब पहुंची है, हुजूर को खाना लेकर के सामने रखा है तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा है और अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो ये जो खतीजा आई है ना, इसे उसका रब अपना सलाम पहुंचाता है। अल्लाह इसे सलाम कहता है, बोलो जरा, अल्लाह इसे सलाम कहता है। मैं खतीजा वो है जिसे रब ने सलाम कहा है, अल्लाह अकबर सलाम कहा है। जिब्राइल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप सैयदा खतीजा से कह दे अल्लाह तो सलाम कहता ही है, ये इनके दर का भिखारी ये जिब्राइल भी इन्हें सलाम कहता है, जिब्राइल भी सलाम कहता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें मेरे नबी पाक के गुलामों, सुनो, एक औरत अपने आम शौहर का भी कर्ज अदा नहीं कर सकती, हक अदा नहीं कर सकती। सरकार ने फरमाया कि अगर मर्द के पूरे जिस्म पर सिवाय पीप पीप के कुछ ना हो, औरत अपनी जबान से अगर चाटे फिर भी हक अदा नहीं कर सकती। मगर मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, खतीजा वो है कि औरतों से आम लोगों का हक नहीं अदा होता। खतीजा वो है जिसने मेरे नबी का हक अदा कर दिया है, हक गुजारे रफाकत पे लाखों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सैयदा खदीजा। बोलो जरा जोर से बोलो ना। अब सैयदा खतीजा का और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? सैयदा खतीजा का विसाल होने वाला, विसाल होने लगा। आज तो लोगों को पता ही नहीं भाई कौन मेरी बहनों से देखो। अब देखें आप जरा, सैयदा खतीजा का विसाल होने वाला है तो कहा फातिमा जाओ अब्बा को बुला करके लेके आओ, अब्बा को बुला करके लेके आओ। हुजूर आए, सैयदा खतीजा ने हुजूर को देखा। सरकार ने फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर मेरे आका मेरे महबूब, मुझे तबीयत ठीक नहीं लगती, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहती हूं कि मेरा आखिरी वक्त है, मैं आम औरत हूं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, मैं आपका हक नहीं अदा कर पाई, मेरे महबूब कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर दें। सरकार ने फरमाया खतीजा तुझसे अल्लाह भी राजी है, मैं भी राजी हूं। सुभान अल्लाह। और मैंने तेरे लिए, मैंने तेरा महल देखा है जन्नत में, मोतियों का, सफेद मोतियों का महल बना हुआ है तेरा। फरमाया तू मेरी दुनिया में बीबी हो और आखिरत में मेरी बीबी बनोगी। फिर सैयदा खतीजा ने कहा एक अर्ज और की मेरे महबूब का, बोलो। अर्ज की या रसूल अल्लाह अपना एक जोड़ी कपड़ा दे दें। कहा क्यों? कि मैं मरने वाली हूं, चाहती हूं कि आप का कफन मेरी मैयत को लग जाए। और मुझे पता है जहां आपका कफन होता है वहां अल्लाह अजाब नहीं आता। यह पहली मोमिना का अकीदा है कि आपके कुर्ते को अपना कफन बनाना चाहती हूं। सरकार ने फरमाया खतीजा तुम कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो मैं अपनी खाल उतार करके तुम्हें दे दूं। फिर सैयदा खतीजा ने कहा ऐ मेरे आका मैंने 3 बच्चियों की तो शादी कर दी, मेरी फातिमा रह गई है, इसका आप ख्याल रखें। फातिमा का हाथ पकड़ के हुजूर का हाथ पकड़वा दिया, तू अपने अब्बा का ख्याल रखना। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रफीका, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम, जिसने रफाकत का हक अदा किया हो। उस खतीजा का विसाल जब होता है, अल्लाह अकबर, तो मेरे आका करीम ने उस साल का नाम ही गम का साल रख दिया। पूरा साल का नाम गम का साल रख दिया, आमुल हुज़्न कह दिया।
आपको पता है नबी पाक की खादिम, तुम्हें पता है कि हुजूर की बेटी का इतना जिक्र क्यों होता है, सैयदा फातिमा का? क्योंकि जब हाथ में हाथ दिया ना हुजूर का और हुजूर का हाथ उनके हाथ में दिया, ये तबलीग की साथी हैं, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथी हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफारे मक्का ने बाद में बहुत सताना शुरू कर दिया, इतना सताना शुरू कर दिया कि सरकार एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, काबे में एक जालिम ने ऊँट की ओजड़ी रख दी, बाकी हंसने लगे, कह लगाने लगे, हुजूर के सरकार दो आलम सल्लम को तकलीफ देने लगे। किसी ने जाकर के कहा सैयदा फातिमा से, जाओ आपके अब्बा के ऊपर जुल्म कर रहे हैं लोग। सैयदा आई, आकर के 8, 6, 7 साल की बेटी ने आध हटा के हटाई आकर के वो जो है वो ऊँच की उजड़ी हटवाई, और हटाने के बाद फिर आपने उनकी जुल्फ, हुजूर की जुल्फों पे गिलाजत लगी थी तो पानी डालने लगी। जब पानी डाल के गिलाजत हटाने लगी तो हुजूर ने अपनी बेटी को ऐसे देखा, बेटी ने अपने अब्बा को देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए बेटी को देख करके अपनी। तो बेटी ने मालूम है क्या कहा, अब्बा आप गम न करें, मेरी अम्मी खतीजा कहती थी देखना फातिमा एक दिन वो आएगा, अल्लाह तेरे बाप मोहम्मद को बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज तो मियां फैशन का दौर दौरा है। हुजूर ने मक्के से मदीने हिजरत की, तवज्जो चाहता हूं, बेटी ने भी हिजरत कर ली सैयदा फातिमा ने, और हिजरत करने के बाद अब शादी का मसला आ गया। अब शादी होने वाली है फातिमा की, तो फिर दूल्हा कौन पसंद करे? रिश्ते बहुत आए मगर सरकार ने मना कर दिया, फरमाया फातिमा का रिश्ता मैं तय नहीं करूंगा, परवरदिगार तय करेगा। तो देखो बेटियां तो बहुत आई दुनिया में और आती रहेंगी और आ रही हैं, और दुनिया में बेटियां हैं, मगर दुनिया में खुदा की कसम कोई ऐसी भी बेटी आपने देखी जो पल तो अपने बाप मोहम्मद के कर रही है, मगर उसकी शादी उसका बाप नहीं बल्कि परवरदिगार तय कर रहा है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खातूने जन्नत। मेरी बहनें सुने, उनकी तरफ आ रहा हूं और अपने चैप्टर को क्लोज करने की तरफ भी जा रहा हूं, उनकी तरफ ही आ रहा हूं, अपनी बहनों की तरफ को जरा ध्यान से सुने, गौर करें। मौला अली हजरत अबू बकर गए, जाकर के बोले मौला अली बकरी चरा रहे थे, कहने लगे अभी अली सुनो, अली ऐसा करो तुम हुजूर के पास जाओ और शादी के लिए कहो, अपनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करो। हजरत अली बोले तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तो कितना गरीब हूं। हजरत अबू बकर बोले गरीब जरूर हो, मगर मेरा दिल ये कहता है कि तेरी शादी अली फातिमा के साथ होगी। हजरत अली गए, ऐसे जाके बैठ गए, कैसे ऐसी जाया करो, जब रिश्ता लेना जाया करो तो ऐसे करके बैठ गए, ऐसे करके बैठ गए। सरकार ने फरमाया अली कैसे आए? कहने लगे हुजूर आपको देखने का दिल चाहता था। फरमाया ये बात तो ठीक है, मगर जो तेरे दिल में बात है ना वो भी बता दे, क्यों आया है? हजरत अली आंखों में आंसू लाके बोले या रसूल अल्लाह, आपने मुझे बाप से गोद लेके पाला था, आपने मेरी परवरिश की है, अली जो भी है आपके ही सदक़े से है। मेरे आका बड़े एहसान हैं आपके मेरे ऊपर, एक एहसान और फरमा दें, अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता। कहते हैं अली मेरा दिल धड़का। हुजूर ये सुन के खामोश हो गए, मैं समझा शायद हुजूर मना कर देंगे, मगर कुछ देर के बाद हुजूर मुस्कुराए तो मेरी जान में जान आई। सरकार ने फरमाया अली तुझे मुबारक हो, मैं इंतजार करता था अपने परवरदिगार के हुक्म का, अभी जिब्राइल आए हैं और कहा है अल्लाह फरमाता है कि फातिमा का रिश्ता अली के साथ कर दिया जाए, ये रब का मंजूर है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोलो तो सही, ये रब को, अरे बोलो तो सही, ये रब को मंजूर है, हुजूर को भी मंजूर है, अली को भी मंजूर है। अब देखें आप, अल्लाह को भी मंजूर है, मगर फिर भी हुजूर जा रहे हैं, बेटी से पूछूंगा अभी। क्या बात है, वाह वाह। ओए तवज्जो करो, बेटियों की बगैर मर्जी की शादी करने वालों सुनो, ये पहला निजाम था जो मेरे हुजूर ने निकाला, मुन्ना बेटियों से कोई नहीं पूछता था। मेरे आका पूछते थे तो हुजूर की जो तरीके थे वो सारे शाइस्ता और खूबसूरत तरीके थे। हुजूर ऐसे जाके नहीं पूछते थे फला से शादी कर दूं, नहीं, हुजूर ऐसे करके पर्दा डालते थे बीच में, ऐसे पर्दा,
और पर्दा डालने के बाद फरमाते थे बेटी अगर तुझे मंजूर नहीं हो तो पर्दा हिला देना, हम समझेंगे ना है, और अगर तुझे मंजूर हो तो खामोश रहना, हम समझेंगे हाँ है। तवज्जो है कि नहीं? ये लोग मियां आज बात करते हमने बेटी बचाई है, तुम क्या बचाओगे बेटी? सबसे पहले बेटी बचाने वाला भी मेरा नबी है और बेटी पढ़ाने वाला भी मेरा नबी है। जिंदाबाद। कौन पूछता है? बहुत अच्छे भाई, वाह। तवज्जो है कि नहीं? हजरत अली सुने, हुजूर गए, सैयदा फातिमा ने कबूल कर लिया अली का रिश्ता। अब हुजूर ने फरमाया फातिमा तवज्जो, यहाँ पे गौस पाक का जिक्र करने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना। सुने अल्लामा साहब समात करें, मासूम साहब क़िबला इस्माइली समात करें। हुजूर ने फरमाया फातिमा ये बताओ मेहर का हक है तुम्हारा, बोलो क्या मेहर में चाहती हो अली से? तो सैयदा ने कहा अब्बा आपने मुझे दुनिया नहीं सिखाई है, आपने मुझे आखिरत सिखाई है। अब्बा मैं पूरी पूरी रात देखी हूं आपको, आप पूरी पूरी रात रोते हो और आप मेरे प्यारे अब्बा हो। फातिमा आपसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करती है। कब फिर फातिमा बताना तुझे मेहर क्या चाहिए? कहने लगे मेरा रब जब इतना राजी है कि उसने मेरा रिश्ता भी खुद ही तय किया है अली के साथ, तो एक बात और अर्ज कर दे मेरे रब से कि फातिमा को दुनिया की दौलत कोई नहीं चाहिए, उसे बस ये चाहिए कि अल्लाह फजल फरमाए तो फातिमा के मेहर में आपकी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश लिख दी जाए। अल्लाह, तुम्हें और हमें खरीद लिया सैयदा ने, हुजूर की बेटी हमें खरीद लिया। हुजूर ने मेरे आका करीम ने अपनी बेटी की पेशानी चूमी, फरमाया फातिमा फिदा का उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पे मेरा बाप और मां कुर्बान हो जाए। तूने क्या मांगा है? अपने बाप के दिल को ठंडा कर दिया। फिर अल्लाह की रहमतें भी कब कम हुई। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाके फातिमा से कह दो, मेरे महबूब से कहो कि फातिमा से कह दे कि फातिमा जिसे चाहे उसे जन्नत में लेके चली जाए। अब सुनो कयामत के दिन होगा 70,000 हूरों में जाएंगी जन्नत में। कितने झुरमुट में 70,000 हूरों के झुरमुट में जाएंगी। जब सैयदा फातिमा जाएंगी ऐलान होगा अहले महशर अपनी गर्दनें झुका लो, मुतलक ऐलान होगा अहले महशर अपनी गर्दन झुका लो। इकबाल कहता है जब सैयदा फातिमा का नाम आए तो गर्दन झुका लेनी चाहिए। कहा क्यों? कहा कयामत के दिन भी तो झुकानी है ना, तो यहीं से आदत डाल लो। कयामत के दिन गर्दनें झुक जाएंगी। जब झुकेंगी गर्दनें अल्लाह फरमाएगा फातिमा मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे मेहर के बदले जरा गौर करें, तुम्हारे मेहर के बदले मेरे वालिद साहब फरमाते थे, ये जो गौस पाक का वाजितुल असरार में बयान है ना, आप फरमाते आज तो मेरे कदम का हाल ये है कि जिस पे रख दूं वो वली बन जाता है। कल कयामत के दिन मेरे कदम का आलम ये होगा कि जब मैं कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह से अपना कदम तब हटाऊंगा जब एक एक कादरी को जन्नत में नहीं लेके चला जाऊंगा, तब तक मेरा कदम अल्लाह की बारगाह से हटेगा नहीं। ये गौस पाक का फरमान है। मेरे वालिद कहते थे ये गौस पाक का फरमान ऐसे ही नहीं है, इतना बड़ा दावा ऐसे नहीं किया जा सकता। फिर मैंने पूछा कैसे? कर सुनो ऐसे, जब सैयदा जा रही होंगी जन्नत में अल्लाह फरमाएगा फातिमा तुम्हारा रब तुम्हें अपना वादा याद दिलाता है, तुमसे मैंने वादा किया था जिसे चाहो उसे जन्नत में लेके चली जाओ। तो सैयदा फरमाएंगी ऐ मेरे रब ये काम मेरा अब्दुल कादिर करेगा, ये अथॉरिटी मैं अपने अब्दुल कादिर को देती हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस खुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खातूने जन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस कुदरत। तभी तो मैदान क़यामत में सैयदा फातिमा के सारे बेटे शफाअत करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही खरीद लिया है। बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं इधर देखें, और मेरी ये रिकॉर्डिंग ना कहीं शादी में औरतें बेपर्दा फिर रही हो तो उनमें चलाओ जोर से, वहां के माइक लगे हुए उसमें चला दो ये रिकॉर्डिंग,
कि शादी कैसी होनी चाहिए। आजकल जो कभी बेपर्दा नहीं देखा उसे शादी वाले पर्दे में बेपर्दा देख लो। अब तो नई बिदअत चली चालू हुई है, अपने मर्दों के लिए सजती नहीं औरतें, हालांकि सजना चाहिए, मोहब्बत बरकरार रखने के लिए औरत को सजना चाहिए। मेरी बात समझो, मेरी बहनों को मैं समझा रहा हूं, अपनी बीबियों को, अपनी बहनों को, बेटियों को समझाओ कि शौहरों के लिए सजो। आला फरमाते हैं जब औरत अपने शौहर के लिए सजती है तो जितनी बार आईना देखती है उतना ही सदके का सवाब मिलता है? अपने मर्द के लिए तो सजती नहीं, मगर शादी वाले दिन देखो, अभी शादी हो रही हो कहीं जाके देख लेना मेरी बात, अगर आपको नहीं लग रही हो ठीक तो। जो कभी बेपर्दा नहीं हुई हो शादी वाले दिन बेपर्दा होगी, अल्लाह को भूल जाएगी। हो सकता है दूल्हे का एक्सीडेंट हो जाए, पिंडाल तक ना जा पाए और तेरा ये मेकअप धरा का धरा रह जाए। मेकअप करने के लिए और मियां वो आधे आस्तीन के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, माज़अल्लाह। समझो, हाँ, पहले औरतें थी माशाअल्लाह। मैं एक बारात में गया, एक साहब ने मुझसे कहा 3-4 साल पहले, मुझे तारीख दे दो आप। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मुझे बारात में बुलाना है अपनी बहन की। मैं कहा मैं बारात में नहीं आता शादी में। कहने लगा नहीं आप आ जाएं। मैं कहा भाई तुम ज्यादा ही कोशिश करते हो तो फिर कोशिश करता हूं। मैं गया बारात में तो उसके बाद आज तक नहीं गया हूं बारात में। मैं वहां गया तो रोने लगा। औरतें थी बेपर्दा, सरों पे दुपट्टे नहीं थे, बाल खुले हुए थे। और मुझे अफसोस इस बात का था, मेरी गैरत इस वजह से परेशान हुई, वहां मेरे दिल को धक्का लगा कि माँ बाप वहीं थे, भाई वहीं थे, बहन बेपर्दा थी, दादा वहीं था, पोती बेपर्दा थी, बेटी बेपर्दा थी, बाप वहीं था। किसी की गैरत को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, गैरत के दिमाग, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं जाके समझाऊं। हमारे मुआशरे में दयूसियत फैल गई, दयूसियत। आका फरमाते जिसकी घर की औरत बेपर्दा जाए वो दयूस है, दयूस, और वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा। आला हज़रत फरमाते हैं वो नमाज पढ़ाने के लायक नहीं है, वो शहादत के लायक नहीं है, जिसके घर की औरत बेपर्दा निकले। मैंने देखा औरतें बेपर्दा, जिस्मों पे माज़अल्लाह कपड़े तंग, माज़अल्लाह। मेरे कौम की बच्चियां, मेरी बेटियां, आदि आस्तीनें उनकी, वो समझ रही हैं हमें लोग अच्छा समझते हैं। जब तुम मेकअप करके जाती हो ना तो तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखते हैं लोग, घटिया नजर से देखते हैं, भेड़िए की नजर से देखते हैं, कुत्तों की नजर से देखते हैं, तुम्हें जैसे नोच डालेंगे। तुम समझती हो अच्छी नजर से देखते हैं वो? नहीं नहीं, अच्छी नजर से सभी देखेंगे। मैंने देखा उस बारात में, जो अचानक मैंने देखा सब लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। मैंने कहा यार आप पीछे मुड़ के कौन आ गया? कोई सेलिब्रिटी आ गया, कोई नेता आ गया? मैंने पीछे देखा तो सब मुड़ के देख रहे थे, पूरी बारात। ओ उस बेपर्दा औरतों में देखा एक औरत आ रही थी बुर्का ओढ़ के, पूरे के पूरे बुर्के में, जैसा बुर्का इस्लाम ने बताया, कोई फिटिंग उटिंग का बुर्का नहीं है। फिटिंग के बुर्के तो पहनना हराम है, ये जिसमें जिस्म जाहिर होने लगे, बिल्कुल फिटिंग के बुर्के। वो बिल्कुल 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 सादा बुर्का पहन के आ रही थी, और जब वो आई तो सब पलट के उसे देखने लगी। जो ढेरों जेवर पहन रही थी ना, और जो मियां वो जो गई थी मेकअप करा के आई थी अपनी, जा करके उन्होंने जो है वो जा करके मेकअप कराए थे हजारों के। वो जो गई थी मियां मेकअप करा के आई थी, अपने चेहरे को उन्होंने सजाया था, उनके तरफ कोई नहीं देख रहा था, बल्कि वो भी उधर की तरफ देख रही थी। वो कौन अजीम औरत थी? जब कोई ज्यादा बेपर्दा हो तो पर्दे वाली भी बेपर्दा हो जाती है, मगर ये देख के अकेली आई, और जब ये अकेली उसमें शादी में आई है ना तो सारी औरतों ने इसे पलट के देखा। मैं समझ गया कि जब सूरज निकलता है तो सितारों को ढूंढना पड़ता है। जब सूरज निकलता है मैंने देखा हक जाहिर हुआ, और तो बातिल ने अपनी गर्दन झुका ली। इसका मतलब क्या है? मतलब उस औरत ने ये दिखाया, देखो अगर तुम इज्जतें चाहती हो तो ये तो यहूदियों नसरानियों की तरह कपड़े पहने हैं, इससे इज्जत नहीं मिलेगी। अगर फातिमा की सुन्नत पे चलोगी तब अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब अल्लाह इज्जत अता। मेरी बेटियों किधर जा रही हो? मेरी बहनों किधर जा रही हो? पर्दा करो। मौला अली कहते हैं, इधर देखें, शादी कहते हैं शादी हो गई, अच्छा बाराती कौन है? हुजूर की तरफ से अबू बकर बाराती है, बोलो सुभान अल्लाह। अली की तरफ से उमर बाराती है, बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम बाराती, शादी हो गई। अच्छा शादी के बाद हुजूर फरमाते हैं अली और फातिमा की शादी में 40,000 फरिश्तों ने मुबारकबाद दी। 40,000 फरिश्ते आए। अबे तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें।
मौला अली कहते हैं वो सैयदा फातिमा का जब रुखसती का वक्त आया तो सैयदा उम्मे सलमा हुजूर की बीबी हमारी माँ वो आई आकर के कहने लगी हुजूर से, हुजूर मैंने फातिमा को तैयार तो कर दिया मगर रो बहुत रही है। हुजूर गए जाकर के, फातिमा मैंने अपनी नजर में बहुत अच्छे इंसान से तेरे साथ शादी की है जो अल्लाह को भी पसंद है मुझे भी पसंद है, अली के साथ शादी की है तेरी, तुझे गम किस बात का है? तो बेटी बेटी होती है ना, उठ के खड़ी हो गई और बाप के सीने से अपना सर रख दिया और कहने लगी अब्बा सब हैं, मेरी माँ खतीजा नहीं है। अगर मेरी माँ आज खतीजा होती तो अब्बा मुझे आज अपनी माँ खतीजा याद आ रही है अपने निकाह वाले दिन। अल्लाह अकबर, मेरे आका रोने लगे, बेटी को रुखसत कर दिया। और जब बेटी को रुखसत कर दिया, मौला अली कहते हैं जब मैंने फातिमा को देखा, फरमाते हैं मैंने देखा मैं रोने लगा। फातिमा जिसकी बीबी वो रोएगा, कहने लगे मैं इस वजह से रो रहा था। फातिमा ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो उसके 2-3 जोड़ी कपड़े तो बनी जाते हैं, मगर मैं देख रहा हूँ फातिमा आपका सबर के आप जिन कपड़ों में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के कपड़े पे 17 पैमद, मेरे आका क्यों? आवाज आई मदीने से, अगर कोई बच्ची परेशानी में जिंदगी गुजारे तो मेरी बेटी फातिमा को याद करके अपना दिल थोड़ा मजबूत कर ले। फातिमा ने 7-7 दिन फाके किए मगर पर्दा कभी नहीं छोड़ा। एक दिन हुजूर गए तो चादर फटी हुई थी, छुपा नहीं थी। सरकार ने फरमाया फातिमा चादर न छुपाओ, ये चादर फटी हुई जरूर है मगर जन्नत की हर हूर इसे अपने सर पे रखने की दुआएं करती है। नबी की बेटी चक्की चलाती है, खाना बनाती है, मगर अपने हाथों से सारे काम करती है। मगर बच्चों को जब दूध पिलाती हैं, कुरान सुनाती हैं, कुरान की तरबियत में इमाम हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, क्या तुम्हें मरना नहीं है? कब तक बेपर्दगी करोगी? कब तक? अल्लाह के रसूल की बेटी एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ती थी। 1000 रकात, 1000 रकात नमाज पढ़ती थी नफिल। आज औरतें क्या कर रही हैं? सुबह सुबह जाके देखो, उन औरतों के ड्रामे देखो। सुबह सुबह मुसलमान औरतें भी अब वो टहलने चलने निकली हैं, अकेली तन्हा माज़अल्लाह सुबह सुबह अंधेरे में। तौबा तौबा, क्या करने जा रही है? मॉर्निंग वॉक करने जा रही है। बेगैरत, घर में काम कर लेती तो मॉर्निंग वॉक की जरूरत ना पड़ती। क्या बात है, वाह। अब तूने खा पी के कुछ काम तो किया ही नहीं, मोटी हो गई तो अब क्या करेगी? अब यही करेगी कि निकलेगी सुबह फजर के वक्त। अरे इतनी जब तूने मॉर्निंग वॉक की पाबंदी की है, मैं तुझे बता रहा हूं अल्लाह के रसूल की बेटी अपने हाथों से चक्की भी चलाती थी, कुएं से पानी भी भर के लाती थी। और कोई ये कहे ना कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं, तो तेरे बाप बड़ा बाप हो सकता है मगर तेरा बाप फातिमा के पाप की पैरों की थोबन के बराबर भी नहीं है क्या तेरी औकात? मरोगी नहीं क्या? ऐसे ही तुम्हारे चेहरे हमेशा तुम तंदुरुस्त रहेंगे और ये कसे हुए चेहरे रहेंगे। ये तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां लटकेंगी नहीं, खाले सब लटक जाएंगी, सब पुरानी हो जाएंगी और फिर गुनाह बाकी रह जाएगा। तुमने मरती हुई औरतें नहीं देखी? तकब्बुर गुरूर में मारी जा रही हो और शर्म नहीं आती, बेपर्दा निकल रही। हुजूर फरमाते जब औरत घर से बेपर्दा निकलती है अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत उसके ऊपर, सारे इंसानों जिन्नातों की लानत उसके ऊपर। बेपर्दा घर से औरत निकले, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इधर देखो, बात समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ तो सुनो, मैं क्या अर्ज कर रहा था। औरतें बेपर्दा जाती हैं, बेपर्दा निकलती हैं, औरतों को शर्म नहीं आती। पहले की औरतें कैसी थी आपको पता है? ये फलस्तीन में जब बम फटा तो 17-18 हजार लोग मरे। एक औरत अपने बच्चे के टुकड़ा लेके जा रही थी। क्या टुकड़ा लेके? बच्चे का टुकड़ा, पूरा बच्चा नहीं था, 6-7 साल का बच्चा था, उसका आधा टुकड़ा था, आधा उड़ गया था बम से, वो लेके जा रही थी। 60-70 औरतें निकली, सब बुर्के में थी, किसी का बाप मरा था, किसी का भाई मरा था, सब निकल के जा रही थी जो बच गई थी। अब अंग्रेज मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे ये देखो तो मुसलमान औरतें, इनके बाप मार दिए, इसका भाई मार दिया, इनके सबके टुकड़े कर दिए, इनके पर्दे खत्म नहीं हुए। तो वो इंग्लिश में बकवास कर रहा था, तो एक औरत पलटी और इंग्लिश में बोली, ओ जालिम मरदूत अंग्रेज सुन, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा बाप
बाप मर गया, मगर मैं जो कलमा पढ़ती हूँ ना जिस इस्लाम को, वो इस्लाम अभी जिंदा है। वो इस्लाम अभी जिंदा है। यार एक दिन मर के मिट्टी में मैं भी चला जाऊंगा, कब्र में चले जाएंगे, अंधेरी कब्र होगी। देखो तो मेरी तरफ देखो मेरी बहनों, तुम तो छुपकली से डर जाती हो, छुपकली से डर जाती हो, नहीं डर जाती हो एक जरा से कीड़े से, मगर तुम्हें और मुझे सबको उठा के लेके जाएंगे, कब्र से उठा मुझे लेकर के जाएंगे घर से। कैसा शोर मचता रह जाता है और रोज जनाजा उठ के चला जाता है और शोर मचा ऐसा जैसे ये जिएंगे नहीं अब मैं रोने वाले। और कुछ दिनों के बाद देखो मुस्कुरा रहे होते हैं, बैठे वहीं कह लगा रहे होते हैं। ये सब बेवजह की बातें, ड्रामा ढोंगे, कोई कुछ बात नहीं होती। डर तो वो है जो अल्लाह उसके रसूल के साथ बंदे का ताल्लुक हो जाए, मोहब्बत सिर्फ अल्लाह रसूल के साथ हो सकती है। ये तो बेवजह की बातें हैं। मियाँ कुछ दिनों तक गम रहता है मगर जनाजा उठ जाएगा, और जनाजा उठने के बाद फिर कब्र में जाएगा, कब्र में जाने के बाद फिर तो सोचो तो वो कैसा दिन होगा, सोचो जरा गौर करो। जब ऊपर तख्ते लगाए जाएंगे और तख्ते लगाने के बाद उसके बाद ऊपर से मिट्टी की आवाजें आएंगी गिनने की, फिर एक अंधेरी कब्र होगी, मैं हूंगा, मेरी तन्हाई होगी, मेरे आमाल होंगे, मेरी सियाकारियां होंगी, मेरी बदकारियां होंगी। जब मेरी आंख खुलेगी तो मैं कैसा अंधेरे में जाऊंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो या अल्लाह मुझे मरना ही है। ऐ मेरे रब मुझ पर मेहरबानी कर दे, मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता कर दे परवरदिगार। जरा गौर तो करो, कब्र किसी अंधेरी रात होगी मेरी बहनों, सुनो तो तुम्हें डर नहीं लगता, कब्र से डर नहीं लगता तुम्हें? एक औरत मर गई, मरने के बाद उसके बाप ने मुकदमा ठोका तो उसकी 13 दिन के बाद जब उसकी लाश निकाली ना, जब 13 दिन के बाद निकाली, खूबसूरत लड़की थी मगर उसकी आंखें कीड़े खा चुके थे, उसका पेट फट चुका था। जब उसे उठाया तो उसका बदन टूट गया, बीच में से अलग अलग हो गया हड्डियां, और उसकी खालों को छोड़ चुकी थी, बदबू आ रही थी। यही है, कीड़े अंदर से बबल रहे थे, कीड़े निकल रहे थे। ये हाल है, देखो ये है फैशन करने का नतीजा, ये है मियाँ, ये है मियाँ कब्र का मामला। मगर एक औरत अभी कुछ दिनों पहले जामनगर गुजरात में एक कब्र खोदी जाएगी तो दूसरी कब्र दरियाफ्त हो गई। इन्होंने जब हल्के से कब्र खोली तो अंदर से खुशबू आ रही थी। उनका भाई ये कौन खुशबू कैसे आ रही है? उन्होंने जब पूरी खोली तो अंदर एक जनाजा रखा था। पूछा गया, बताया गया, एक आदमी आया बूढ़ा, कहने लगा मेरी माँ का जनाजा 30 साल पहले रखा गया है। ओहो, कहने लगे बिल्कुल जिस्म बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, खुशबू आ रही थी। कहने लगे साहब ये बताओ ये कौन सा नेक काम करती थी? कहने लगा साहब नेक काम क्या करती थी, बात ये कि कुछ दिनों पहले जब ये मेरी माँ थी ना जवानी में, तो उस वक्त में हमारे गांव में आए थे बरेली के मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के बेटे। उन्होंने आकर के मेरी माँ को मुरीद किया था। मेरी माँ ने उनसे वादा किया था कि तुमने कभी जो है ना बेपर्दगी नहीं करनी है। मेरी माँ फिर पर्दे वाली हो गई, दूसरों को पर्दे वाली बनाने वाली हो गई। मेरी माँ जब तक रही कुरान पढ़ती रही, पढ़ाती रही और बेपर्दा नहीं रही। 30 साल के बाद लोगों ने देखा तो खुशबू फूट रही थी उसके अंदर से। लोगों ने देखा तो कहने लगे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद की कनीजों का कफन मैला नहीं होता। जब गुजरात जामनगर की रहने वाली कनीज़े फातिमा का ये हाल है तो फिर मदीने की सैयदा फातिमा का क्या हाल होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मैं नौजवानों बस बात अपनी खत्म कर रहा हूं यहीं पे, बात अपनी खत्म कर रहा हूं यहीं पे। तुम नौजवानों से बात कर रहा हूं बस। ये बताओ फिल्में ड्रामे बहुत देख लिए, तौबा कब करोगे? अब आधी आधे स्कर्ट में नाचने वाली लड़कियों को देखकर भी दिल पे नहीं लगता कि कोई गुनाह किया है? क्या हो गया है बताओ? औरत को तो एक बुरी नजर देखना हराम माना जाता था, आज भी हराम है। मगर अब तो आधे आधे लिबास में देख के पूरे पूरे जिस्म देखकर भी लोग समझते हैं कि कोई गुनाह नहीं हुआ। कितने लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जो फिल्में देखते हैं रातों को, क्या समझते हो तुम्हें कोई देखता नहीं? बताओ क्या लगता है आपको कि तुम्हें कोई देखता नहीं? क्या लगता है आपको? है लोगों, अपने रब से तौबा कर लो। नौजवानों, लड़कों, ये आंखें ही हैं जो तुम्हें जिना की तरफ लेके जा रही हैं। आंखों से तुम देखते हो, फिर ये जिना की तरफ तुम्हें तरगीब देती आंखें। कुरान में फरमाया गया जिना के करीब तक न जाओ। करीब तक न जाने का मतलब यह कि आंखों की हिफाजत करो। गौसे आदम फरमाते हैं सबसे बड़ी, गौसे आदम फरमाते हैं सबसे बड़ी जो पाकी है वो निगाह की पाकीज़गी है। काहे की? और जिसकी निगाह पाक नहीं होती ना, उसके दिल में नमाज की मजा नहीं आ सकता कभी। वो टक्करें मारेगा, खाली टक्करें। नमाज का मजा उसी का आता है जो अपने रब के लिए डरता है, आंखें बचाता है। इधर देखो,
एक सहाबी है, उनका नाम है उतबा बिन गजवान। क्या नाम है? और ये है बसरा में इनका मजार है। मैं इनके मजार पे गया हूं, बयान पहले से करता था। मजार पे हाजिरी बाद में हुई, मुझे नहीं पता हाजिरी हो जाएगी। इमाम गजाली ने इनके बारे में लिखा है कि ये तलवार चला रहे थे, तलवार चलाते चलाते जंग में इन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मार के आंख निकाल के फेंक दी। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं आंख से खून निकलने लगा। कहते आंख में से खून निकला और आंख में से जो है गोश्त के टुकड़े गिरने लगे नीचे को। मैं गया, मैंने कहा लोग कह रहे हैं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने अपनी आंख क्यों फोड़ ली, क्यों आंख निकाल के फेंक दी? कहने लगे मैं नहीं बताऊंगा, गुनाह हो गया मुझसे। मैं कहा बता तो। कहने लगे उसकी एक आंख से आंसू, और उस सहाबी की एक आंख से आंसू और एक आंख से खून निकल रहा था। मैंने बता तो दे आखिर क्या हो गया? कहने लगा नहीं बताऊंगा। मैंने कहा तू मेरा दोस्त है, मुझे बता। कहने लगा यार तू पूछते बताता हूं। अभी तलवार चला रहा था, एक लड़की इधर से गुजर के जा रही थी, उसे मैंने देख लिया। एक आंख पड़ी तो याद आया कि जो आंख बदनिगाही देखेगी अल्लाह उसे जहन्नम की आग में डालेगा। एक माचिस की तिल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकते मैं और आप, तो आंख बर्दाश्त कर लो। कहते हैं मैंने कहा जब ये आंख निकाली, जब जहन्नम में लेके जाएगी तो इस आंख को ही निकाल के फेंक देता हूं। तो मैंने आंख निकाल के फेंक दी और कहने लगे ये कह के वो कहने लगे ए उतबा बिन गजवान मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो कहने लगा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैंने कहा अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, जो तेरी बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक औरत थी बड़ी हसीन खूबसूरत। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि जो देखता था देखता रह जाता, पलट के जरूर देखता था। लिबास भी बड़ा बेहतरीन पहनती थी। हल्के हल्के वो गुनाहों की तरफ गई, इधर देखें, हल्के हल्के गई और वो इतनी गुनाह वाली बन गई कि वो उसने फिर पेशा बना लिया मर्दों से मुलाकात करने का। पैसे लेती थी, मर्दों से मुलाकात करती थी। मेरी तरफ देखें, मूसा के जमाने की औरत थी, मुलाकात करती थी और मुलाकात करती थी लड़कों। कहती वो इतनी मालदार हो गई कि उसने एक महल बना लिया अपना। महल में बड़ा तख्त बनाया, उस पर सच के बैठती थी रोज। दिन में उसे लोग देख के जाते थे, रात के हिस्सों में पैसे दे के उसके साथ मुलाकात करते थे। इतनी हसीन औरत थी, उसके लबो रुखसार हसीन, उसकी गुफ्तार हसीन, जो देखे देखता रह जाए, दिल फरेब दिल नशीन। एक नेक आदमी उधर से गुजर रहा था। रिवायत में लिखा है कि वो जब गुजरा उसने देखा एक नजर, मगर उसे नजर देख के हटा तो ली मगर नजर से निकली नहीं। वो अपने यहाँ गया और उसने तकरीबन 1 महीने तक नफिल पढ़े, नवाफिल पढ़े अल्लाह की बारगाह में। ऐ अल्लाह उसका ख्याल दिल से निकाल दे, मगर नहीं निकला। इतनी हसीन औरत थी। इसने अपना सब कुछ बेचा और बेचने के बाद 1 महीने के बाद उसके पास जाके बोला मुझे तुमसे मुलाकात करनी है, बस ये सब कुछ बेच के ले आया हूं। उसने इसे बिठाला अपने पास, दोनों एक ही चारपाई पे बैठ गए। बातचीत शुरू हुई। अभी बातचीत शुरू हुई थी कि ये आदमी सोचने लगा ये तू क्या कर रहा है। सुन, जब तू सजदा करता है तब भी तुझे तेरा रब देख रहा है, और आज तू इस लड़की के इतने करीब बैठा है तब भी तुझे अल्लाह देख रहा है। ये कह के वो रोने लगा और क्या लगा, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मैं कहां आ गया। जब मैं सजदा करता हूं तब भी तो तू मुझे देखता है ना, तू मुझे अपनी बारगाह से गिरा मत देना मेरे रब्बुल आलमीन। ये कह के वो उठ के चलने लगा। लड़की ने कहा क्या बात है, बैठ। उसने कहा बात कोई नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। कहने लगे तबीयत खराब नहीं हो रही है, 1 महीने से तो मैं तेरी नजर से नहीं उतरी निकली, आज सब कुछ बेच के आया है तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर। यहां बगैर ख्वाहिश पूरी करे कौन जाता है? चले जाना, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी ठीक हो जाएगी। बात बता क्या है। कहने लगा नहीं मैं जा रहा हूं। कहा बात बता, कि मेरी तबीयत खराब है। सच सच बोल, मेरे पास आके तबीयतें ठीक हो जाती हैं, तेरी कैसी तबीयत खराब हो गई। वो कहने लगा बात यह है कि जब मैं तेरे पास बैठा हूं तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है, और जब मैं नमाज पढ़ता हूं तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। और ये कह के बोला मुझे अपने रब से हया आ रही है। ये कह के वो रोने लगा और रो के वापस गया। वो गया, इसे सोचने पे मजबूर कर गया। उसके क्या कदम आए इसके घर पे। ये बोली मैं तो बड़ी गुनहगार हूं, पूरी जिंदगी गुनाह में गुजर गई, मैंने कभी नहीं सोचा कि अल्लाह देख रहा है। हालांकि अल्लाह देख रहा है। ये कह करके वो मूसा अलैहि सलाम की तकरीर कर रहे थे, वो पहुंची और जाकर के उसने एक आदमी से कहा मूसा से कहना फला औरत आई है। अब जब ये गया, और ये भी बेवकूफ था मेरी तरह, उसने जाके दौरान तकरीर कह दिया फला औरत आपसे मिलना चाहती है। मूसा ने गुस्सा में कहा मैं नहीं मिलना चाहता उससे। अब कोई ऐसी गलत औरत का नाम ले दे, मैं नहीं मिलना चाहता उससे।
अब इसने ये बात इसे पता चली तो ये उसने कहा तुझसे नहीं मिलेंगे मूसा। तो ये रोती भी अपने घर आ गई, दरवाजा बंद कर लिया और बोली मेरे मालिक मैं इतनी गुनहगार हूं कि तेरे नबी ने मुझे ठुकरा दिया। बेशक मैं ठुकराने के लायक हूं, मगर मेरे रब मेरा तेरे अलावा कोई रब भी तो नहीं है, मैं तेरे अलावा किसी को नहीं मानती हूँ, तू ही मेरा रब है। ऐ मेरे परवरदिगार मैं कहाँ भाग के जा सकती हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं दौड़ के तेरी बारगाह में आ गई हूँ, मैं कहाँ जा सकती हूँ। ज़मी भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। कहने लगी मालिक मेरे जैसा गुनहगार, मेरी जैसी गुनहगार कोई नहीं है पूरी दुनिया में, तो तेरे जैसा बख्शने वाला भी तो कोई नहीं है। मालिक मैं तेरे सामने कहती हूँ आज के बाद गुनाह नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। वो रोई और रो के बोली परवरदिगार मेरे मालिक मेरे तेरे नबी ने तो मुझे ठुकराया, तू मुझे मत ठुकराना, मुझे मत ठुकराना। ये कह करके जब वो सिसकियां लेके रोई तो दरवाजे पे दस्तक हुई और इसे दस्तक हुई तो इसका दिल धड़कने लगा, हाय अल्लाह कोई आ गया, फिर कोई गाहक आ गया। इसने दरवाजा नहीं खोला, नहीं खोलूंगी। फिर उसने जोर से धक्का मारा, धक्का मारने वाले ने, इसने कहा नहीं खोलूंगी। फिर उसने और जोर से धक्का मारा, इसने कहा नहीं खोलूंगी। उसने और जोर से धक्का मारा तो इसने कहा देखूं तो कौन है, मुझे खराब करने आया है। जब इसने दरवाजा खोला तो सामने मूसा खड़े थे। इसने मूसा से कहा तुम तो मुझे डांट के भगा दिया था आपने, तो आप क्यों आ गए। कहने लगे मैंने तुझे भगा जरूर दिया था, मगर अभी रब की तरफ से मुझ पे वही नाजिल हुई है। मूसा जा, मेरी एक बंदी तन्हाई में मेरे सामने रो रही है और वो मुझसे तौबा तलब करती है, जा उससे कह देना उसका रब उससे राजी हो गया है, उसका रब उससे राजी हो गया है। वो औरत कहने लगी मूसा तेरा शुक्रिया। ये सुन करके जब रोना शुरू हुई है कहने लगी मालिक तू कितना करीम है, तूने मेरे जैसी बदकार औरत को माफ कर दिया। फिर उसने कहा अब मेरी बदनामी या मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने वो घर छोड़ा और छोड़ने के बाद उसी लड़के की तलाश में गई, वो नेक बंदा कहां है जिसकी वजह से मैंने तौबा की है। वो कई महीने घूमी तो मिला, सब मुंह ढक के जाती थी। जब वो उसका घर मिला और किसी ने पूछा वो कहां है, वो आदमी नेक आदमी के अंदर इबादत कर रहा है। वो 2-3 घंटे के बाद बाहर आया ना, इस औरत को देख के उसने कहा या अल्लाह एक बार देखा था तब तो मैं बर्बाद होने से बचा था, ये तो फिर मेरे घर में आ गई। ये कह के वो बेहोश होके वहीं मर गया। अल्लाह के खौफ से उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहो। और उसके बाद इसने अपनी पूरी कहानी इसके घर वालों को बताई तो इसके घर वालों ने छोटे भाई के साथ इसकी शादी कर दी। लिखा है हदीस में कि जब इसकी शादी हो गई इसके वतन से 7 बेटे पैदा हुए। 7 अल्लाह ने 7 को अपना वली बनाया, 7 को अल्लाह ने अपना वली बनाया। अल्लाह बड़ा ही करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अपने रब के करीब आ, वो तुझे माफ करेगा, तेरा करीम रब लगता है। इंशाअल्लाह अपने रब से तौबा करेंगे हैं? आज के बाद हाथ उठा के बताएं कितने लोग तौबा करेंगे, हाथ उठा के बताएं। दुनिया में रहना नहीं है, मरना है। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं कितने गर्दन कटा देंगे। नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। तो आप में कितने लोग ऐसे, एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं इस महफिल। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। नारे जो आज से कभी दाढ़ी ना मुड़ाए। नहीं, जज्बात में मत खड़े होना, सोच समझ के खड़े होना। दाढ़ी रखाने की बात है। दुनिया तुम्हें बुरा भला कहेगी मगर हुजूर तुम्हें पसंद करेंगे, अल्लाह पसंद करेगा। कोई जज्बात में खड़ा हुआ तो बैठ जाए। जो पूरी दाढ़ी रखा है वो खड़ा रहे। 100 शहीदों का सवाब है। दाढ़ी मुड़ा के बंदा खूबसूरत नहीं होता, खड़े रहना दाढ़ी रखा के होता है। अभी कुछ दिनों पहले जब बरेली से एक जनाजा निकला तो गैर मुस्लिम कहते थे जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो मदीने के फिर मुस्तफा कितने खूबसूरत होंगे। 1 2 3 4 5 6 और कोई है पीछे आगे से दाढ़ी रखाने वाला? पूरी सुन्नत रसूल है कोई पीछे? आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए और कह दे आज के बाद ये जिंदगी हुजूर के नाम है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह, रखाएंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी को इंशाअल्लाह। आज के बाद पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाएं। आमीन आमीन आमीन। सही बात है।
और कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नमाज की पाबंदी करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। हुजूर की आंखों की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। और 10 रमजान को सैयदा खतीजा की विसाल की तारीख है, तो उसमें याद करेंगे उन्हें इंशाल्लाह। सैयदा खतीजा का जिक्र करेंगे। ये रिकॉर्डिंग हो गई, आपके पास है, जब दिल चाहे तब सैयदा खतीजा का जिक्र सुन लो, है ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला उसे भी माफ़ फरमाए। तौबा करता हूँ मैं भी। थोड़ी देर और नहीं बस हो गया। 1.5 घंटे पौने 2 घंटे हो गए बोलते बोलते। और जब मैं शुरू हुआ था तो लगता था तकरीर नहीं कर पाऊंगा, मगर गौस पाक का करम हो गया, बड़ी मेहरबानी हो गई। आओ तौबा करें, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ी जे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सय्यद माँ, पहली माँ, कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम। अल्लाह आपको आबाद रखे, खुश रखे, बरकतें अता फरमाए। जिन्होंने जलसा कराया अल्लाह उन्हें भी दुनिया आखिरत की बरकतें अता फरमाए। जिन्होंने सुनाए अल्लाह उन्हें भी बरकतें अता फरमाए। मुझसे कोई गलती हो गई हो मुझे माफ़ करें। अल्लाह ताला हमारी जितनी बहन बेटियां बैठी हैं सबको, उनके नसीबों को रोशन फरमाए। अल्लाह ताला सबको नमाजी बनाए, आला हजरत का आशिक बनाए, आला हजरत की मोहब्बत में जिंदा रहने और मरने की तौफीक। या अल्लाह, परवरदिगार आलम, इनका भांजा जो अस्पताल में भर्ती है, रब्बुल आलमीन उसे शिफा अता फरमा। बड़े पीर दस्तगीर सैयदा खतीजा के जिक्र पाक के सदक़े से शिफा अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन अपने प्यारे महबूब के सदक़े से शिफा अता फरमा दे। एक बात आखिर में और कह देता हूँ, मेरे नाम के आगे एक चीज़ लगाते हैं लोग, मुरादाबादी। मैं मुरादाबादी नहीं हूँ भाई, ये लोगों को कन्फ्यूज़न है। ये मैं दूर कर रहा हूँ कि मेरा गाँव अल्लाह का शुक्र है खुद बहुत मशहूर है, उसका नाम है जिनहटा शरीफ। जनेटा आप कहते हैं, कोई भी उसे गूगल कर सकता है, यूट्यूब पे देख सकता है। जिनहटा शरीफ एक मशहूर खानका है, उसी से मेरा ताल्लुक़ है। ज़िला संभल में पड़ता है, ये मेरा गांव है। तो ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि ये बात लोगों तक पहुँच जाएगी, ताकि लोगों को एहसास हो जाए। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहीं का नाम होना चाहिए ना। अब जहाँ का रहने वाला हो ही नहीं तो वहाँ का नाम रखने का क्या मतलब है? तो मैं मुरादाबादी नहीं हूँ। वैसे हम तो रह रहे हैं कुछ दिनों से हिंदुस्तान में। यूं तो है हिंद वतन मेरा कई सदियों से, तैबा से आती है रूहानी वतन की खुशबू। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। हजरात